Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना। जी वालेकुम सोएब हसन। कैसी आमना? क्या हो गया हसन, आज लगता है तरावी ज्यादा लंबी आपने नहीं पढ़ ली। आमना देखे, बात ये है कि जो सच्ची बात है कि हाँ। ये अच्छी बात नहीं है के कि यार कि इतवार वाले दिन 1:30 बजे बंदा बोले कि अब रिव्यू करना है, मैंने तो आपको कहा है कि आप इफ्तार के बाद कर लें। फिर आपके 11 बज जाएंगे, फिर आप बोलेंगे अब मैं सोने लगी हूँ, मैं सो गई हूँ, मैं सो मेरी वो इबादत का वक्त होता है, सोने की बात नहीं है। सोती तो मैं इबादत का वक्त होता है, इशा से वो करें आप मैं 8:30 भाई आपका अपना वक्त है, इबादत का मेरा अपना फिर वक्त करें है। रात को, तो रात ही होती है ना, तहज्जुद के टाइम पे करें 3 से नहीं 5। मेरा रात को 12 से 2। ये रात कौन सी है? 11 बजे आपने रात बना मैं दी। आप मेरी इबादत का वक्त आप अब वो नहीं, करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि 11 आपने कहा रात, मेरी इबादत का वक्त क्या आप डिसाइड रात आपने करेंगे? कहा 11 बजे, 11 बजे तो मेरी वो इबादत का वक्त होता अच्छा है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा इबादत का वक्त, मैंने आपने कहा देखिए रात की अल्लाह इबादत। मियाँ, मैं व्हाई एम आई टॉकिंग टू द पब्लिक एंड सेइंग अल्लाह मियाँ ये मेरी इबादत मैंने का आपकी वक्त है। इबादत को नहीं कहा, आपने वक्त, आपने कहा रात का इबादत का वक्त। मैंने कहा है मेरी इबादत का वक्त अच्छा होता आपकी है। बात है, हाँ ठीक, आपने ये डिटरमिन किया हुआ कि ये जी आपका जी प्रेयर टाइम, जी। ठीक है, रिस्पेक्ट। आपको इतराज अगर तो मैं बदल देती हूँ अपनी इबादत का वक्त। रिस्पेक्ट दैट, वी रिस्पेक्ट दैट, वी एब्सोल्युटली। काम भी इबादत है, मैं काम भी चले इबादत है, इसलिए मैं तो आ गया उठ के इतवार को। हालांकि इतवार को हमारे चाहने वाले भी सब सो रहे होंगे इस वक्त। सोने से शायद बेहतर है काम कर लेना, इबादत से शायद बेहतर नहीं है। हाँ सही बात है, बात मैं आप लेकिन तो, यार एक बात है, हाँ एक बात जो है ना, हाँ वो जुम्मे का जो रिव्यू है ना, हाँ, वो हाँ। बाद आपका अफ्तार होगा, वो नहीं मैंने करना आपको, मैंने वो नहीं बुलाना। नहीं ये जो कोशर रिव्यू है ना, हलाल रिव्यू तेरे बिन इतना का अच्छा शुगल तो लगाया, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। किया, लेकिन आप यार बहुत देखिए, ह्यूमर हर तरह का होता है। ये देखिए ये हमारी खसूसियत है कि ह्यूमर निकाल लिया। ह्यूमर एंजॉय करें आप, यू ये क्या ए- बात है? अब आप ये क्या, रमजान जो है या जो अच्छाई है वो खत्म हो जाती है इफ्तार के बाद? नहीं मैं तो रमजान के बाद भी आप ऐसे ही बस अब अच्छा बस फिर ठीक है, एक्सपेक्ट मतलब करें आप आप। फिर ये भी इसी वक्त करें क्या? रिव्यू। कौन सा? 3 ये और तो- बाय द वे 1:30 नहीं बज रहा, 3 बज रहा दोपहर भाई का। उठा तो मैं 1:30 बजे हूँ ना। हाँ मैं तो तब से घड़ी का वो शुरू करूँ ना सुई। अच्छा 1:30 बजे उठा, हाँ। नहाया धोया, फिर आप और आ गया। आ गए आपकी तरफ। ओहो इसीलिए थोड़े से उठ जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। ठीक है। और कैसी हैं? वीकेंड कैसा गुजरा आपका? मेरा वीकेंड गुजर रहा है अभी भी, और अच्छा गुजरा। हम्म। और लोगों को मैंने कहना था यार पिछले एपिसोड के फीडबैक में कि आपको मैंने कहा था ना मेरा मुंह टेढ़ा है, आपने कहा नहीं, लेकिन वो नजर आ रहा था बात करते हुए कि वो हो रहा था डिप। तो लोगों ने पूछा अब ना ख्याल रखें, समथिंग इज रॉन्ग, उनका ख्याल था आई डिडंट नो। तो द थिंग इज आई न्यू। और यार बड़ी अजीब बात है जो कि आपको भी समझनी चाहिए, मेरा टूथ इन्फेक्शन हुआ एक दांत के नीचे, वो जैसे एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक होता है ना, उसकी वजह से मेरे साथ के दोनों दांतों में हेयरलाइन क्रैक्स हो गए। कैन यू इमेजिन? वो बाइसा ऐसा निकल रहे हैं। तो या द प्रॉब्लम कंटिन्यूज, बट इट्स अल्लाह का शुक्र है। हाँ यार आपको देख के मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। क्यों? बस मैं नहीं कर रही यार मैं उठ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ करे फिर चले, किस चीज से आप उठेंगे? तेरे बिन तो रिव्यू कर नहीं रहे हम, किस चीज से आपने उठने? इस वक्त आप मुझे कुछ ऐसा नहीं ऑफर कर सकते एग्जैक्टली जिससे आप उठ जाएं। हाँ बस ये आमना दस्तूर है जमाने का हाँ। और जिंदगी का कि कभी सोना और कभी जागना। आप हवा ले लें, पहले सारे काम छोड़ देते हैं हम, पक्खा चला लें आप। हाँ जी हाँ ठीक है, और कोई बात नहीं करने की तो मूव ऑन कर यार लें। आप जो सुत्ती शक्ल लेके आ गए नहीं हैं। मैं क्या करूं, क्या भंगड़े डालूं मैं? वैसे भी मतलब मैं इधर ही है? बैठा होता हूँ। भाई अब देखिए अब क्या करें, क्या करेंगे? क्या करें? क्या ड्रामे रिव्यू करने शुरू करते हैं? और कोई बात आपने नहीं, कोई गप सुनानी, अगर कोई आपने बात करनी, कोई मैसेज देना, कोई कुछ? मैंने आपके यहाँ कल बड़ी अच्छी इफ्तारी की। हाँ कल ही था वो। जी कल था वो। कल देखिए था। आप इतने सुते हुए हैं कि आपको वही नहीं पता। हाँ नहीं अच्छा, थैंक यू आमना, आप आई। आपने बहुत मेहनत की, आपने खुद इफ्तारी तैयार करने में। आप वो मर्द हैं जो कि एग्जाम्पल हैं उस मर्द का जो कुछ नहीं करता रमज़ान में, और बीवी जो है वो रोज़े के साथ लगी हुई है बेचारी। उसने समोसे भी खुद बनाए, रोल्स भी खुद बनाए, पकौड़े भी बनाए, बड़ी मज़े की चाट बनाई, 2 किस्मों, एक मुख्तार ने बनाई थी, एक इकरा ने बनाई, एक फ्रूट चाट और एक फ्रूट चाट बनाई, दही भल्ले। 2 जो चाटें थी आलू छोले की। हाँ ये आपको क्रेडिट जाता है कि आपने मुझे 3 दफ़ा बताया कि सब चीज़ें घर की बनी हुई हैं। हाँ काश जलेबी मंगवाई आपके लिए। जलेबी आपने मंगवाई, काश कि उसमें से कोई एक चीज आपने खुद भी की काम। मुझे अगर आता होता बनाना मैं जरूर बनाता। आई एम श्योर आप अगर कोशिश करेंगे आप बना सकेंगे। मैं जरूर शौक से और जैसे मैंने इकरा से बात करके मुझे पता चला उन्होंने भी शादी के बाद ही शुरू किया है क्या कुकिंग करना। ऐसा नहीं कि वो बचपन से पैदा हुई थी कुकिंग करती हुई। नहीं, हाँ उनका शौक है, इकरा का शौक है। ये वो एक शौक और इफ्तारी पे मुझे ये डिस्कस करना आप करने, पड़ेगा। आप फोन करके पूछ लें। मैं आपके सामने क्यों मैंने पूछूं? देखें जी, मेरी अपनी मेरा बड़ा relationship है। सिंपल रूल है, मैं तो आज तक
कभी उनको ये नहीं बोला कि आप ये बनाए, आप ये बनाए, आप वो बनाए। जी मैंने कभी, आप पूछ लें, कल भी पूछती हैं मैंने आपसे। आपको नोटिस कर रही थी कल, क्या? आप ऐसे बैठे हुए थे एक उसकी तरह, किसकी तरह? जो नहीं होते घर के जो मेट्रियार्क पेट्रियार्क की तरह। तो घर का आपने पेट्रियार्क पहले तो मैं हूँ। आपने ऐसे पहले डाला, अब क्या मैं फिर पेट्रियार्क भी आपने नहीं हूँ घर खाया, का? फिर आपने कहा नहीं, चटनी एक अच्छी सेकंड, है। एक सेकंड, घर का पेट्रियार्क मैं ही हूँ तो कौन है और पेट्रियार्क घर के? ये क्या बात की आपने? शोविनिस्टिक पेट्रियार्क नहीं, शोविनिस्टिक आप पेट्रियार्क। ऐसे बैठे तो आपने कहा अच्छा वो पकड़ाओ, पहले आपने आंखें बंद करके ना आपने बात की, पहले आपने ही खाया, फिर इकरा ने कहा वो उसमें चटनी कम पड़ गई थी, फिर वो आपके लिए चटनी लेके आए। आपने ये नहीं किया कि आप खुद उठ के चटनी ले आए। मुझे पता ही नहीं चटनी हाँ। कम पड़ गई है। फिर इतनी मेहनत की उसने यार, समोसे बहुत मजे के थे, Thank you। रोल्स भी बहुत मैं आपका- मतलब ये देखा थैंक यू जी मैं क्या कहूँ यार, जी। ऐसे सुबह सुबह आप शुरू हो गई, वैसे मैं अभी नींद में हूँ। इसीलिए मैंने कहा कुछ झुकाओ नहीं नहीं आप आई, शुक्रिया आपका। मैं दोबारा आऊंगी लेकिन आपको बगैर बताए आऊंगी अब। क्यों? बस आप बहुत इतराम वो करते हैं, इतराम करते हैं। इतराम तरद्दुद बहुत करते हैं। नहीं वो इकरा करती है, वो आपसे मोहब्बत इतनी है लेकिन मैं अब इकरा को बगैर बताए आऊंगी। ठीक है, जब आपका दिल चाहे आप आए, ऐसा यू ही है। मोस्ट वेलकम। जी क्लियर करें ये सारी बातें झूठ हैं ताकि लोग मेरे एक सेकंड आप उठे नहीं वैसे कहाँ नहीं उठा। मेरे से। मैं तो था ही नहीं वहां पे नमाज पढ़ के, कहाँ मैं तो बैठा थोड़ी देर, फिर नमाज का तो टाइम। आपने मॉरल सपोर्ट दी होगी उससे पहले किससे पहले? चीजें बनने में। हाँ, पूरा दिन, ठीक है पूरा दिन मैं साथ रहा हूँ वहां पे। और मैंने, आप फोन करके पूछ ले, मैंने 10 बार इकरा को कहा कि अगर इफ यू नीड एनीथिंग टेल मी, इफ यू नीड एनी हेल्प। वो अलग बात है, वो मुझे अपनी टेरिटरी में नहीं आने देती किचन में। उसको पता है कि मैं काम खराब करूंगा, बढ़ा दूंगा, काम खत्म कम कराने की बजाय बढ़ा दूंगा। तो शी इज वेरी टेरिटोरियल। अलीजा से मैं बड़ी अच्छी गपशप लगी। हाँ, ये मुझे बड़ी क्यूट गपशप मुझे लगी। पता चला कि आपकी काफी बॉन्डिंग हुई है। जितनी देर आप नमाज पढ़ रहे थे मेरी उसकी गपशप लग रही थी। हाँ हमने काफी बॉन्डिंग की। हाँ माशाल्लाह जी दैट्स गुड जी। फेवरेट रेसिपीज शेयर की और फेवरेट फूड्स। कुछ जानवरों की भी आपने डिस्कशंस की? हाँ हमने सोचा कि चूजे रखें या बिल्ली या हाँ जूनों के बारे में से सोचा हाँ कि क्या किया। उसने ये तो नहीं कहा जूनो दे दें मुझे? नहीं उसने कहा कि जूनो सो रहा था तो उसने कहा उसने काम किया। मैंने कहा सारा काम ही जूनो ने किया, रोजा भी रखा था उसने। हाँ तो वो तो ऐसे लेटा हुआ था जैसे कि देयर इज नो टुमारो। तो काफी हमारी क्यूट गपशप लगी। हाँ चलें, गुड, जी यू आर मोस्ट वेलकम जी थैंक यू। टू जॉइन अस। मैं अगली दफा पहले अलीजा को बता दूंगी कि मैं आ रही हूँ तारीफ पे। आई स्पेंड मोस्ट टाइम विद हर। बट एनीवे बॉटम लाइन है थैंक यू, आपने अपना घर के दरवाजे खोले मेरे लिए। और हमेशा खुले में जी शुक्रिया, मेरे भी खुले आपके दिल लिए के भी दरवाजे खुले में जी और घर के भी नहीं, मुझे ऐसे महसूस भी हुआ जी। आज हम चूंकि इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे ड्रामे रिव्यू करने के लिए। जी थोड़े से ड्रामे हैं, 2-3 आज तो। 7 ड्रामे हमारे पास, जिनमें से 3 ड्रामे वो हैं जो हम यूजुअली रिव्यू करते हैं, जिनमें है प्यारी मोना, कुछ अनकही और पिंजरा। ठीक हो गया। और इन 3 ड्रामों के अलावा 4 रमजान ड्रामे शुरू हुए हैं भाईजान इस रमजान में। और उन 4 ड्रामों में नो पर्टिकुलर ऑर्डर हैं जी। चांद तारा, फेरी टेल, ये 2 ड्रामे हैं हम टीवी के। और 2 ही ड्रामे शुरू हुए जियो के ऊपर, जिनमें से एक है तेरे आने से और एक है हीर द हीरो, जिसका नाम ओरिजिनली जो हमें पता चला था वो था जंजालपुरा। फिर आई थिंक जंजालपुरा से भी इसको कुछ चेंज किया गया, इसका कुछ और नाम रखा गया जो जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व कर रही है मुझे। और फिर एक्चुअली इसको हीर द हीरो रखा गया टाइटल। ठीक है। इनमें से बात यह है कि 4 ड्रामे रमजान के देखना, रोज 4 किस्तें देखना। मेरे ख्याल है उनकी नीयत भी ये नहीं है कि हर बंदा चारों सारे ड्रामे देखे। दोनों चैनल्स ने 2-2 ड्रामे आपको दिए हैं, एक आप दोनों में से चूज कर लें अगर आप चाहें, वरना कोई भी एक। उन्होंने टारगेट किया ऑडियंस को। हाँ कि ये इन ऑडियंस के लिए, इस ऑडियंस। मुझे तो एक ही ऑडियंस लग रही है दोनों की। तो फिर आप क्यों कह रही हैं उनकी नीयत? चूज कर लें कौन सा देखना है। उनकी नीयत तो फिर यही है ना कि सब देखे चारों ड्रामे। बट एनीवे उनकी नीयत पे कम, अपने काम के ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे। 4 रमजान ड्रामों में आपको बताएंगे कौन सा हमारे दिल को छुआ, कौन सा नहीं छू पाया। आपने चारों ड्रामों की देख लिए जी? मैंने कितनी किस्तें देखी हैं? तीनों किस्तें देखी। तीनों किस्तें देखी हैं। तो आज हम क्योंकि संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सैटरडे तक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तीनों जो पहली 3 किस्तें हैं तीनों चारों ड्रामों की, वो मैंने और आमना दोनों ने देखी हैं। आज हम ये भी फैसला करेंगे कि मूविंग फॉरवर्ड क्या हम चारों ड्रामे देखेंगे, क्या हम इनमें से 3 ड्रामे देखेंगे। अच्छा मजाक कर लेते हो क्या यार। हम इनमें से 2 ड्रामे देखेंगे। तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। क्या हम इनमें से 1 ड्रामा देखेंगे या हम इनमें से कोई ड्रामा। क्या हमें रमजान के बाद
डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ये भी हो सकता है अगर हम चारों ड्रामे देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ लॉट टू से, देयर इज अ लॉट टू डिस्कस। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। एक बार दोबारा आपका बहुत शुक्रिया ऑनेस्टली, तेरे बिन के रिव्यू के ऊपर जो आप लोगों का फीडबैक हमें आता है, जितना प्यार आप लोग भेजते हैं, और जेन्युइनली कमेंट पढ़ के ऐसा लगता है कि आप हमें इनकरेज कर रहे होते हैं और आप हमें अप्रिशिएट और एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं और आमना आप लोगों के लिए ये शुगल हंसी मजाक जो भी कोशिश करते हैं वो करते हैं। तो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग एंड एक्नॉलेजिंग कि हमारी नीयत सिर्फ ये है कि आप you guys have a good time so that we also have a good time. I'm really glad that they completely get it. हाँ, हमें अब वो नहीं होता कि जोक मार के अब एक्सप्लेन करना पड़े कि यार अच्छा कि ये जोक मारा गया, और एवरीबॉडी गेट्स इट कि जब सीरियस क्रिटिक करनी वो भी हो रही है बीच में, लेकिन शुगल भी हो रहा है। हाँ, एक बात पे आमना आपसे माफी मांगी। क्यों? आपने कहा कि जी वो फाड़ के लेके चला मैं ओ माय गॉड, मैं माजरत चाहती हूँ अपने दिल के गहराई से कि मैंने ये मुझे भी फंसा दिया आपने। मुझे तो याद था कि वो लेके गया था। मैंने शक किया, मैं आपकी बातों में आ गया। खान मुतसिम खान इज्जत माहब को मैंने शक किया कि उन्होंने वो फाड़ के पर्चा ऐसे करके फेंका, तो वो उठाया किसने? वेरी बैड आपने। मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा कि उन्होंने ऐसे नहीं फेंका, बेहुरमती नहीं की उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने, फाड़ के अपने हाथ। मैं आपसे बहुत माफी मांगती हूँ जी। ये आमना का कसूर था, जिन्होंने मुझे बोला टैग करके कि हसन तुम्हें दिख नहीं रहा। मेरे तो बोला भी नहीं, आमना ने बोला। यार मेरे पे क्यों सारा नजला गिरा देते हैं आप पे किसने गिराया? सबने मुझे कहा नहीं, सबने मुझे, कुछ लोगों ने बोला हसन ये देखें, फिर डीएम किया लोगों ने। नहीं यार, हाँ क्लिप इनको भेजे यार, मैंने तो बात भी नहीं की। एनीवे मैं और हमने अच्छा तो अब फर्क डाल दिया ना, तो आइंदा आपकी की भी बात जब मुझे लोग कहेंगे ना, मैं भी यही करूंगी। पता नहीं आज किस मूड में उठी है ये, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इतनी बिटर क्यों, इतनी बिटर आज आप? 4 ड्रामे जो देखे हैं ना ईद के, 12 किस्से। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करना आमना पिंजरा। अच्छा, आप रिवर्स में चल रहे हैं? हाँ, रिवर्स में कैसे जाना चाहती हैं आप? हाँ ठीक है, पिंजरा। नथिंग मच टू से। Why? आपको लगा कि कोई डेवलपमेंट हुई है? मैंने बहुत जल्दी में देखा है पिंजरा। अच्छा, इसलिए आई डोंट नो द इंट्रिकेसीज ऑफ द एपिसोड। मुझे ऐसा लगा कि कुछ खास जल्दी में क्यों देखा? हाँ, जल्दी में क्यों देखा? टाइम नहीं मिला यार। 12 किस्तें वो देखी नहीं, अच्छा रह गया। ठीक है। या बट जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ कि हसन केम एंड आई वाज वाचिंग पिंजरा एंड नाउ हसन इज गोइंग टू टेक इट टू द ग्रेव। वरना हमेशा ये देख रहे होते हैं एयरपोर्ट लगा के टाइम्स 2 पे। तोबा। आप बताएं, आपने गौर से देखा है तो डिड एनीथिंग न्यू हैपन इन पिंजरा? देखें, एक दो चीजें हुई हैं पिंजरा में। एक बात तो ये हुई कि मीटिंग कॉल करता है अरसलान जी, जावेद की और खतीजा की, और उनको बुलाता है और उनको कहता है कि देखें, ये आप लोगों का यही एटीट्यूड है जो आप लोग लड़ते मरते रहते हैं, जिस वजह से अबान डजंट वांट टू कम होम। हाँ, ही डजंट वांट टू कम होम। उसने कह दिया कि उसने घर आना ही नहीं है। मेरे दिमाग में फिर वही सवाल आया, क्योंकि अबान की भी एक कॉन्वर्सेशन थी वहाँ पे अपने बड़े भाई के साथ जी, जो अजान के साथ, वो कहता है कि जी मैंने घर आना ही नहीं है, अब मैंने नहीं आना। तो ये तो केस कैसे सॉल्व होगा? अब अजान उसको कहता है वी ट्राइंग। तो बार बार मेरे दिमाग में वही सवाल आ रहा है कि यार इसको तो बेल हो गई थी। नहीं, बहुत खिचड़ी है। प्रिलिमिनरी बेल इसको एक इनिशियल हो चुकी थी। दैट मींस दैट यू गो होम। दैट मीन वो उसका क्या हुआ? चलो अगर वो कैंसिल हो गई, वो टाइम गुजर गया, केस चल रहा, जो भी है, मतलब देयर इज नो मेंशन ऑफ इट। तो इट्स ऑल वेरी रैंडम एंड स्ट्रेंज। हमने तो ड्रामा में हमेशा ये देखा है कि बेल हो जाए तो द पर्सन कैन गो होम, मगर एक कोई पैरोल ऑफिसर होता है जो देखता है कि वो शहर छोड़ के ना जाए या मुल्क छोड़ के ना जाए, या इस किस्म की कोई लिमिटेशंस लग जाती हैं जब तक कि वो कोर्ट में केस पूरा या अब्सॉल्व हो जाए या वो कन्विक्ट हो जाए, व्हाटएवर। मगर ऐसी कोई चीज नहीं है, बहुत खिचड़ी है। तो द सीरियसनेस ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस नहीं पल्ले पड़ती, क्योंकि आप कहते हो यार कि मतलब क्या सीन है, टेक्निकलिटी जो है इतना बड़ा भंड है बीच में, नहीं समझ आता। दूसरा जी, फिर ये जब सारी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तो जावेद साहब जो है डायरेक्ट फायर मारते हैं वजिया पे, वो कहते हैं जी ये तो वजिया की वजह से सब कुछ है, और फिर अरसलान साहब जो है डिफेंड करते हैं, गुस्सा चढ़ जाता है, वो वॉकआउट कर जाते हैं मीटिंग में, वॉकआउट कर जाते हैं, कहते हैं आप लोग चाय पिए। फिर कहते हैं खुद ही आपके लिए चाय लेकर। तो क्यूट शॉट था, सीन था। एनीवे, फिर जो होता है अरसलान फोन करता है, और ये $1 मिलियन सीन था, इसलिए कि ये वही हुआ जो हर स्टूपिड ड्रामे में होता है। और मेरा पिंजरे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अरसलान फ़ोन करेगा वजिया को और आगे से वजिया हेलो नहीं करेगी और दुआ उठाएगी फ़ोन और वो शुरू हो जाएगा पूरा। मुझे तो ना ये बात वैसी बड़ी एक मायूब सी बात लगी कि आपकी माँ का
बॉयफ्रेंड तो नहीं, बट आपकी माँ में जो बंदा एक इंटरेस्टेड है रिलेशनशिप है, हाँ वो फोन कर रहा है, कोई प्राइवेसी नहीं, आप पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो, आप जरा सा ऑकवर्ड नहीं फील कर रहे, आप हैंग अप नहीं बिल्कुल कर रहे, आप बिल्कुल मतलब बड़ी, वो कुछ भी कह सकता कुछ था भी आगे। कह सकता था। तो एक इट वाज नॉट वेरी वेल एग्जीक्यूटेड नो एंड इट नॉट वाज एट ऑल, क्वाइट क्रिंज। इट वाज, मुझे अच्छा नहीं लगा वो, मुझे भी नहीं क्योंकि अच्छा वो लगा। एक बच्ची है एट द एंड ऑफ द डे, कितने 12 अच्छा 13 मैंने 14। फिर रिवाइंड करके देखा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि वो वॉइस नोट भेज रहा है, और वो नो वॉइस ही नोट, वाज एंड ही बट केप्ट सेइंग कि अच्छा मुझे पता है आप बात नहीं करेंगी अब, बट इट वाज सो वियर्ड ऑन दुआ's एंड। मतलब हूँ हाँ भी बंदा नहीं करेगा, आप बोली जा रहे हैं बोली जा रहे हैं, उसने पूरी और वो सुनती जा रही है सुनती वो जा रही है। सुनती जा रही है, मतलब he could have said anything, You could have said anything. literally anything, right? Two adults यार, मतलब आप किसी की कॉन्वर्सेशन ऐसे कैसे सुन सकते लेकिन बॉटम लाइन उसका ये था कि दुआ जो है वो अपनी माँ के साथ वापस प्यार, हो? They hug it out. they hug it out, yeah. They hug it out. Yeah. वजिया जाती है, खतीजा जाती है जी उमर की माँ के पास, जी। वहां पे प्लीड करती है, उससे कहती है कि जी हो गया, वो कहती है सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ, वो कहती है आपके मियाँ ने प्लांट किया सारा कुछ किया। बख्श साहब जो है मियाँ, वो जाते हैं एसपी के पास कि जी वो डीवीआर किधर है, वो निकालो, बिल्कुल। वो सारा कुछ हो। तो अगेन अगेन वही बात है, वही बातें हैं, वही सारे सवाल अभी भी वही हैं। डीवीआर जो है, यही मेरा दिमाग बार बार ये कहता है कि यार शायद उसका ख्याल हो कि डीवीआर पे अबान प्रूव हो जाएगा कि उसने धक्का दिया है, मगर नहीं होगा क्योंकि उसने नहीं दिया, तो असल फुटेज किसके पास है, एंड हु इज हाइडिंग इट एंड व्हाई आर दे हाइडिंग इट? अगेन वी कीप गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। तो उधर ही घूम रहे हैं। एंड में बहरहाल जी जावेद साहब जो होते हैं वो, उनको थोड़ी सी शर्म आती है और वो अरसलान के पास आके अपोलोजाइज करते हैं कि जी मैंने वजिया के बारे में जो बातें की वो ऐसा ही है, नहीं करनी चाहिए थी, और वो कहते हैं जी मुझे पता आपका वजिया से गहरा ताल्लुक है, क्लोज गहरा ताल्लुक है। वो कहते हैं जी मेरा जो भी ताल्लुक है, यू डोंट नीड टू get into that, interfere in that, yeah, you just don't need to interfere, you don't need to interfere, और आप अपने काम से काम रखें, भान का केस खत्म हुआ तो मैं जा वो जा, आप कौन मैं कौन, टाटा बाय बाय। कहता है नहीं आई रिस्पेक्ट दैट, ये वो ब्ला ब्ला, पूरी एक बात होती है जी। दिखाने की कोशिश की है कि जावेद साहब जो हैं थोड़े से उनके अंदर तब्दीली आ रही है, कोई बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा जी कि मैं बाप हूँ, मैं अभान से भी मोहब्बत करता था, इसलिए मैं चाहता था वो आगे बढ़े, अजान से भी मोहब्बत करता था, अबीर से भी मोहब्बत करता था। मैं बेसिकली अपनी वो एक जस्टिफिकेशन दे रही थी कि भाई प्यार करने वाला बाप हूँ, तो मैं उनसे मोहब्बत करता था, ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चों से नफरत करता था। तो आगे से अरसलान यही कहते कि देखें आपने उसको, तो अबीर को ये चाहा कि वो मोबाइल फ़ोन से दूर है और मोबाइल की वजह से ही वो पकड़ी गई। अभान को आपने कहा वो अजान जैसा बने, वो अजान जैसा नहीं बना बिल्कुल ही। और अजान जो है अब स्कॉलरशिप मिली हुई है, वो भी वहाँ पे नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा। और अबान जो है वो अब इंटरनेट स्टार बन गया है, अबान तो उसका गाना पॉपुलर सेलिब्रिटी बन गया है। हो गया। हालांकि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में दुआ ने कहा था मैं गाना उसके बगैर नहीं रिलीज करूंगी। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा उसको फोन पे दिखाया नहीं था, फोन लाए नहीं थे, और इस बार अजान कहता है कि फोन अलाउड नहीं है, जूते में भी छुपा के लाऊं तो कॉन्फिस्केट कर लेंगे। पिछली बार अभान को दिखाया नहीं था, नहीं आई थिंक जावेद साहब ने दिखाया था, नहीं दिखाया था, खुद देखा था। अच्छा बिल्ली दिखाई थी शायद, है बिल्ली दिखाई थी, हाँ दिखाई थी ना, फोन पे दिखाई थी, बिल्ली दिखाई थी। तू फोन कैसे आ गया? शायद बच्चों को नहीं ले जाने देते, तो यार ऐसे ना करें, किसी को भी नहीं ले जाने देते, मैं गई हुई हूँ, नहीं ले जाने देते। तो फिर गलत बात है, देखें आप, ये सही बात नहीं जी। ठीक है, तो मूव ऑन कर देते हैं। 26 एपिसोड्स हो गई हैं, अगली एपिसोड के प्रोमो में आपने देखा उसको सजा होने लगती है और अजान आ जाता है और कहता है कि एक सेकंड या एनीवे लेट्स सी, देख ही नहीं अब तो क्या करें जी। मूविंग ऑन टू जी आमना का डेब्यू, तालियां हो जाए। प्यारी आमना, प्यारी मोना से प्यारी आमना तक का सफर। आमना ओवर टू यू, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत, मुझे अच्छा लगा जी, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे मेरी शक्ल आई टीवी पे, मैंने कहा ओ माय गॉड। एक सेकंड आमना, जब आप छोटी थी तो आप में पूरा इंटरव्यू हो जाए ना, क्या आप एक्टर बनना चाहती थी? कभी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। आई जस्ट स्टम्बल्ड ऑनटू इट। अच्छा, द प्रोफेशन लुक्ड एक्सीडेंटल एक्टर हूँ मैं, बिल्कुल। अच्छा, इस शोबे ने मुझे चुना, मैंने इसको नहीं चुना। जी ओके। अच्छा, तो कैसा लगा पहली बार अपने आप को स्क्रीन? बहुत अच्छा लगा मुझे अपने आप को स्क्रीन पे देखे। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो मैं कर सकती हूँ। अच्छा, मजाक कर रही हूँ या क्यों मजाक क्यों कर रही? मतलब ये मजाक था सारा, ये मजाक था। क्या कहना चाहेंगे? नहीं यार, I'm really happy. I mean, thank you. You know how it all happened. A couple of months ago, Hum TV reached out and they said, the director reached out and he said कि you know आपका ये जो program है 101 जिस पे आपने बताया how to dress if you're overweight, can we use footage in the drama? And I said sure. तो फिर उन्होंने written भी लिया सारा approval, वो क्या कहते हैं? Contract, NDA टाइप था कि approval के आप दे दें
राइटिंग में दे दें कि आपको कोई इतराज़ नहीं है एक्सेट्रा, वो मैंने दिया, मैंने कहा श्योर. I really thought it would be a small clip, but it was a pretty long clip, so I was quite लाइफ चेंजिंग chuffed. मोमेंट था मोना की जिंदगी का. था उसके बाद से. हाँ. मैं तो कहती हूँ उसकी और बाबर एलवी का स्कार्फ भी आ गया. एलवी का स्कार्फ आ गया, और मतलब बाबर ने भी नोटिस किया कि भाई मोना तो थैंक्स टू आमना. अस्सलाम वालेकुम आमना. क्या बात है आमना की. आमना की वजह से ये देखे ड्रामे में है ना, इन्फ्लुएंस तो है फिर. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मोना की जिंदगी बदल गई आमना की वजह से. ड्रामा बदल, कहानी बदल गई. हाँ. हमें अच्छा लगने लग गया प्यारी मोना. हाँ, लगने लग गया अच्छा प्यारी. नहीं यार, प्यारी मोना की बात ये है कि जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करता है कि प्यारी मोना की शादी नहीं करनी चाहिए थी बाबर के साथ. वो दैट आई कांट गेट ओवर दैट. बात अगर यहाँ तक होती था कि शादी हो गई, हाँ. अब शादी के बाद वो अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही है बाबर के लिए. तो जो आपने प्रेमिस एक सेट की थी कि यार ये एक इंडिपेंडेंट लड़की है, ये अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. कि यार कि ठीक है शी इज ओवरवेट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी जिंदगी के जो भी बड़े बड़े फैसले हैं या बड़े बड़े गोल्स हैं वो उसके रास्ते में उसका ओवरवेट होना हिंड्रेंस बन रहा है. अच्छा, मैं एक और 101 आजकल प्लान कर रही हूँ जो कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते के एंड पे होगा, कि द डिफरेंस बिटवीन बॉडी पॉजिटिविटी एंड स्टुपिडिटी. ये बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है जो हमें करनी चाहिए. इफ़ मोना वर इन लव विद बाबर and she decided that yeah, I need to be healthier to have a longer and healthier life for my family, for my kids. You know, मेरी बहन जो थी उसको mental health issues से वो मर गई उस वजह से. I need to be healthy as much as I can, and I'm going to get into fitness. I will eat healthy. I will lose the weight. I would say great. She's in love. She's doing it for her well-being, for her family's welfare. बहुत अच्छा message है. She's not in love with him, and he's a bit of an asshole. नॉट अ बिट, बल्कि क्वाइट. तो ये जो चेंज है मोना में एकदम ओवरनाइट कि ओ सडनली मैं अब इसको, ठीक है बाप के साथ बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है और वो कहता है कि तुम कोशिश तो करो, ट्राई टू मेक इट वर्क, वो समझ आती है. बट ओवरनाइट हर वांटिंग टू अपील टू बाबर्स गुड सेंस एंड टेस्ट, दैट इज नॉट गोइंग डाउन विद मी. वो नहीं मुझे हो रहा बिल्कुल भी, बिकॉज वही बात है, इफ इट वर इरफान और वो दोनों कहते हैं कि यार वी नीड टू गेट हेल्दी, और इरफान चलो पतला भी होता और वो कहता कि हेल्दी तरीके से डू इट, यू नो, आई वुड से दैट्स ग्रेट. इफ लव कैन इंस्पायर यू टू बी हेल्दियर और टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, इट्स वेरी गुड. नोबडी सेइंग कि अगर आप एक दफ़ा मोटे हैं तो पूरी ज़िंदगी अब आपको मोटा ही दिखाया जाए. वाई शुड यू चेंज फॉर अ मैन? नो, यू कैन चेंज फॉर अ मैन. इफ मैन चेंज फॉर वुमेन, वुमेन शुड ऑल्सो बी एबल टू, बट इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव. इट शुड नॉट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ, आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम इन मोना. Was it like उसके ऊपर ये था कि जी मैंने अब कर ली है शादी तो मुझे एक फॉर्मेलिटी करनी है? आपने एट द एंड ऑफ द यही दिखा दिया ना, बीइंग ओवरवेट इज अ कर्स, व्हिच ही वाज कर्स्ड, कि यार अब वो उससे बाहर आ रहा है, वो चेंज कर रही है अपने आप को. नहीं, ये नहीं दिखाया. नो, आई डिसएग्री. मैं तो इसको इस पर्सपेक्टिव नहीं, दिखाया ये है that overweight was not a curse, but at the end of the day she wants to please her husband. That ये दिखाया है. At the end of the day she will not appeal to him unless she does that, which is understandable because he is that kind of an idiot. She shouldn't have been ended up with him. देखें आपने जो you hit the nail on its head, आपने बिल्कुल सही बात कर दी. एक चीज होती है बॉडी पॉजिटिविटी, जो हम हम सब ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते हैं. हम अपने आप को आईने में देखते हैं, हमें लगता है ओ यार मैं अच्छा इससे बेहतर लग सकता हूँ या मैं इससे बेहतर लग सकती हूँ. दैट्स फाइन. आप अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज आपको हो जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है यार कि यू नो यू नीड अ बेटर लाइफस्टाइल. और उस बेटर लाइफस्टाइल का हिस्सा ये है यार कि आप जब अपने डाइट को बेहतर करेंगे, आप अपनी फिटनेस पे काम करेंगे, फिजिक पे काम करेंगे, तो ऑब्वियसली यू विल लुक बेटर एंड यू विल प्रॉब्ली एंड अप लूजिंग वेट. इन सम केसेस यू विल प्रॉब्ली एंड अप गेनिंग वेट. ठीक है, सो इट इज ऑल ओके. बट जो आपने बात की एग्जैक्टली वही बात है कि एक इंडिपेंडेंट आपने अच्छी खासी लड़की को दिखाया जो कि एम्बिशियस है, जो कि नौकरी ढूंढ रही है, सब कुछ करिए. हाँ, एक आपने उसमें चीज ये दिखाई थी, हर वक्त वो खाती रहती थी. ठीक है, तो अगर वो बोले, अगर ये उसका एक फ्लॉ था या ये उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा जो था बुरी आदत थी एक तरह से कि यार हर वक्त खाती रहती थी, तो इस हद तक तो ठीक था. बट वो एक दिन उठती है और वो देखती है, मोटिवेटेड फील करती है, वो एक खातून को देखती है जो कि उसको सिखाती हैं, समझाती हैं, बताती हैं कि कैसे आपने अपनी जिंदगी में बेहतरी लेके आनी है और ट्रांसफॉर्म करना है. दैट्स ग्रेट. ट्रांसफॉर्म करना है. नहीं, वो ये बताती हैं कि आपने देखना है कि मुझे सॉरी पता नहीं क्या बताती हैं. बताती ये नहीं कि आपने ट्रांसफॉर्म करना है. इट्स नॉट अ मेकओवर, इट्स नॉट सम मैजिक. उसमें ये कि you need to find your own personality and dress accordingly to what makes you happy. बट वो तो ट्रांसफॉर्म हो गई है ना.
पता नहीं हुई है कि नहीं हुई। एक सीन में क्या एलवी है, जब पहन के स्कार्फ पहन के आती है वो, नहीं अब एलवी के स्कार्फ से कोई ट्रांसफॉर्म थोड़ी हो जाता ओहो बाल कटे हुए हैं, वो पूरा उसी तरह फॉलो करती है उन अब अगर खातून। देखें, अब अगर ये होता है कि आगे बाबर कहता है कि नहीं यार ये मत करो मेरे लिए, आई रियलाइज आई वाज रॉन्ग एंड आई बाबर ये कहाँ से कहा, बाबर तो इंटरेस्टेड हो गया। एग्जैक्टली, सो लेट्स सी वेयर इट गोस। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में यार जो बात है कि जिस जहाँ से ये शुरू हुआ था, खुशी इस बात की थी कि आपने उस बात को नॉर्मलाइज किया है कि अगर कोई डिफरेंट अपीयरेंस का है, उसकी अपनी एक जिंदगी हो सकती है और वो बड़े अच्छे तरीके के साथ इंसान वो जिंदगी जी सकता है। मुझे प्यारी मोना की सबसे पसंदीदा बात यही लगती थी। बट अब वही उसी को आप स्टैब करेंगे, उसी बात को आप चेंज कर रहे हैं कि यार वो लड़की एक ऐसे शख्स के लिए अपने आप को तब्दील कर रही है जो उससे मोहब्बत उसको देखना नहीं पसंद करता, नफरत करता है उससे, इतनी बदतमीजी से बात करता है, तो क्यों वो नहीं उसको करना चाहिए। एग्जैक्टली लोगों ने कहा कि वो बड़ा अच्छा लगा कि वो बिरयानी उसके मुंह पे खा रही है, नहीं बड़ा अच्छा नहीं लगा, बड़ा अच्छा नहीं लगा। इट्स नॉट हेल्दी टू स्टार्ट योर डे विद बिरयानी। सो टू बी डिफाइंड और रिबेलियस फॉर अ सेकंड एंड देन डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट इज नो नो। हाँ एग्जैक्टली, एक कॉन्ट्रडिक्टरी एटीट्यूड है ना। बट is she going to change herself or is she just changing or improving the way she's looking? उसमें तो कोई खराबी नहीं है, ये बात है। नहीं वो एक्सरसाइज भी कर रही है ना, वो एक्सरसाइज पहले भी करती थी, वो साइकिलिंग नहीं, वो एक्सरसाइज पहले भी करती थी, वो साइकिलिंग करती थी, बड़ा उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ था शुरू से कि शी वाज अ वेरी एक्टिव पर्सन। लेट्स सी नाउ, आर दे गोइंग टू टेक द बॉडी सूट ऑफ? इज शी गोइंग टू बिकम स्लिम सनम जंग? फिर तो मैं कहूँगी ये फेलियर है पूरा, बिकॉज उसने एग्जैक्टली वही किया जो कि हम हर उसमें कहते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए। We don't want this to be a before and after fairy tale because that's wrong. But if she doesn't lose the weight and she's only dressing better, there's nothing wrong with that. जैसे रब ने बना दी जोड़ी में एंड में शाहरुख खान वही शाहरुख खान बन जाता है, अपने आप को तब्दील बोरिंग वाला। हाँ एंड में अपीयरेंस उसका वही होता है, मूवी खत्म वहीं पे होती है कि जब वो जैसा बोरिंग वाला होता है। हाँ एग्जैक्टली, मूंछों तो के अगर साथ उसने उसको कर लिया, यू नो वो सॉफ्टन हो जाता है और वो देखता है वो एफर्ट कर रही है, वजन तो नहीं उसका उतरेगा। मगर अगर वजन उतर जाए, अब देखते हैं ना, देखते हैं that does she transform for him and then he falls in love with her, that's wrong. If she's only dressed a little better, there's nothing wrong with that. सर अभी तो वो दूसरी लड़की ने एंट्री मारी अब जी ने एंट्री मारी है इसको अब, और इसको एंट्रैप करने के लिए और उसको वो सब कुछ करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। whatever it is, हसन, all said and done यार, मैंने जो कुछ देखा है ना इस वीकेंड, ये बहुत बेहतर है उस सबसे। जो कुछ मैं जो कुछ मेरी इन गुनाहगार आंखों ने देख लिया ना इस वीकेंड, it's still very sane. The idea was very good, and I still. The idea must be good, but you see again, we go around in circles, एक ही बार क्या करें, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है। Moving on to जी कुछ अनकही। सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। कुछ अनकही जी, 2 steps forward and 1 step back वाला सीन था ये एपिसोड लेके। हम खुश हुए पिछले हफ्ते में, हम पिछले एपिसोड हमने लुडियां डाली, हमने कहा वाओ, इस एपिसोड में भी आपको वही चीजें थोड़ी रिगर्जिटेट हुई। हमें नदीम बेग साहब का कैमियो दिखा इस एपिसोड, देखा हमें, बड़ा क्यूट था वो, क्यूट कैमियो था, वो अच्छा था। मैंने सोचा पूछूंगी आपको, नदीम बेग ही थे ना वो? हाँ है ना, वही थे ना, क्यूट, वो बहुत क्यूट था। पूरा वो जो था सलमान के सीढ़ियों से गिरना और उसके साथ फ्लर्ट करना, वो बहुत क्यूट था। If I'm not mistaken, I think नदीम बेग साहब ने पहली बार किसी अपने प्रोजेक्ट में ऐसे कैमियो दिया है। पहले उन्होंने कभी किसी फिल्म में या किसी ड्रामे में उन्होंने कैमियो नहीं, तो I was एक सेकंड के लिए I was compelled to think यार कि what made him take that call कि he wanted to be, you know, in front of the camera in this particular scene. I'd love to interview him after कुछ अनकही। हाँ, ask him that. I will. कि उन्होंने कभी मतलब जेपी एनएस एंड लंदन नहीं जाऊंगा और पंजाब नहीं जाऊंगा और दिल लगी, मेरे पास तुम हो, he's never made a cameo. कुछ अनकही का ये पर्टिकुलर, क्योंकि इतनी कोई बड़ी चीज Exactly. No, but उसी वक्त कन्फेस किया था उसने, I think. It was very cute. सलमान ने कन्फेस उसी वक्त किया था ना कि देखो कमिटमेंट चाहिए। तो वो सोचती भी आ रही होती है। हाँ, कमिटमेंट चाहिए किस चीज की, ये तुम किसी और से है तो प्यार, वो तो प्यारी किसी और से शादी नहीं करोगे। क्यूट था यार। मैंने तुम्हें बड़े फारिग वक्त में बनाया है, कोई भी फिसल जाए। हाँ, छुट्टी वाले दिन बनाया, छुट्टी वाले दिन बनाया। क्यूट था, बहुत क्यूट था यार, क्यूट था। इन्हीं मोमेंट्स के लिए हम लिव और वो पीछे जो उसका वो बजता है ना दिलदारा का, वो जो एक वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो बड़ा क्यूट था। और वो देख भी रही होती है, वो भी उसको, वो कहती है अब मैं जाऊं, फिर कहती है मैं पूछ भी क्यों रही हूँ। वेरी क्यूट मोमेंट। जी, मुझे जी थोड़ी सी रिट्रैक्शन लेनी है। रिट्रैक्शन ले लें।
ट्रैजेडी इस सेंस में कि लास्ट एपिसोड में हमने कहा कि जी सबसे अनोइंग कैरेक्टर शगुफ्ता का है। हाँ, हमने कहा, किसने कहा? मैंने कहा था, मुझे तो नहीं याद, आपने कहा था? कि मुझे बहुत अनोइंग लगता है वो कैरेक्टर, कि इतना वो इन योर फेस और वो सारा कुछ। इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शगुफ्ता, वी नीड टू कट हर सम स्लैक एंड वी कांट ब्लेम हर, शी इज डन नथिंग रॉन्ग। शगुफ्ता एक्चुअली हैज डन नथिंग रॉन्ग, और पूरा जो ब्लेम है ना वो सैफू पे ही आता है अनफॉर्चुनेटली। वरना वाई अनफॉर्चुनेटली, हमारा क्या उससे लेना देना। सैफुर रहमान इज द एब्सोल्यूट कल्प्रिट, जिससे क्या साबित होता है कि टू टाइमिंग वो कर रहा है, और कमजोरी जो है वो अच्छाई नहीं है, कमजोरी जो है वो बुराई है। नहीं, मैं आपकी बात से इसलिए डिसएग्री करता हूँ, किसी की कमजोरी का फायदा उठाना आपको कल्प्रिट किसने उठाया उसका फायदा? ये जो शगुफ्ता है, कोई फायदा नहीं एक उठाया। कमजोर इंसान है, एक कमजोर अरे इंसान। खुदा का खौफ करें यार, कमजोरी का क्या फायदा उठाया यार? willingly knowing that this person has gotten married to someone else, और वो फिर भी उसको दबा के रख रही है और What are you पीछे saying? क्या कह रहा हूँ? What are you saying? वो भी गलत है, सैफुर रहमान गलत है, सैफुर लेकिन रहमान- why are you absolving शगुफ्ता of this? Because what wrong has she done? He has committed She to knows her. that the guy is married. ओ भाई, मैरिड तो अब हुई है ना, अब हुआ है ना, मैरिड अब तो की अब बात करो ना। नहीं 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 नहीं, आप कब की बात उसने, मैं अभी की बात कर रही हूँ, मंगनी उसकी हुई भी है उस बंदे के साथ, उसको तो शगुफ्ता को तो चाहिए उड़ा दे दोनों को। किसकी मंगनी हुई? शगुफ्ता के साथ अंगूठी बनाई हुई थी यार, मंगनी उसने की हुई थी शगुफ्ता के साथ। दिस वाजंट जस्ट ओ वी वेंट आउट फॉर कॉफी 2 times. डोंट यू रिमेंबर दैट सीन? नहीं, आप मेरी बात सुने, आप दो चीजों, शगुफ्ता के साथ अगर सैफुर रहमान ने मंगनी की हुई थी, सैफुर रहमान इज अ बैड पर्सन, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, आपने कहा नहीं, इज नॉट इंटायरली बैड, ही इज अ बैड पर्सन, ठीक है, उसने मंगनी की, तो शगुफ्ता शुड नो दैट ही इज नॉट डिजर्विंग ऑफ हर, कि यार कि मेरे से मंगनी करके किसी और के साथ शादी कर रहा है, तो व्हाई डज शगुफ्ता इवन वांट टू बी विद दैट पर्सन? सैफुर रहमान बुरा इंसान है, तो अब वो उसको छोड़ दे, वो अगर वो उसको चीट कर रहा है या टू टाइमिंग कर रहा है, या मतलब उससे मंगनी करके किसी और के साथ शादी कर रहा है, शगुफ्ता को और क्या एक्सक्यूज चाहिए? वो उल्टा ये कह रही है कि नहीं, अच्छा कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, वो फैसिलिटेट कर रही है, वो शादी पे जा रही है उसकी, तो मतलब दोनों इक्वली टू बी ब्लेम। नहीं, इक्वल टू बी ब्लेम बिल्कुल नहीं है, उसका रवैया वियर्ड जरूर है, मगर ऐसा गलत कोई नहीं है। अगर वो बदला भी लेना चाहती है, गलत ऐसे क्यों नहीं है, मतलब वो लड़का गलत है, उसने एक, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, और वो लड़की जो है वो उसको इनकरेज कर रही है कि तुम ठीक है, तुम सही कर रहे हो, वो लड़का गलत कर रहा है ना। ये आगे से ये एक क्लासिक एग्जांपल है मीरब और रोहेल वाली। मीरब को वो फोन कर रहा है, वो आगे से कह रही है तुम मेरे दोस्त हो, मीरब फिर भी लीड ऑन तो कर रही है ना रोहेल को, रोहेल गलत कर रहा है, लेकिन मीरब भी, हमने यही सवाल as long as we establish that ज्यादा गलत सैफुर रहमान ही है। ऑफ कोर्स, ये तो कोई आपसे डिसएग्री कर रही थी ना। एग्जैक्टली, हमें सैफुर रहमान क्यूट लग रहा था ना, कि उसने सैफुर रहमान को पिछली बार हमें ये लगा जब उसके वालिद साहब के साथ कॉन्वर्सेशन होती है सामिया के, कि यार कि वो स्टैंड लेगा, और अभी भी वो जो एक सीन होता है जिसमें शगुफ्ता के साथ उसकी अनबन हो जाती है सी व्यू पे, उसके बाद वो जिस तरह से रिएक्ट करके आता है वहां पे, ऐसा लगा कि शायद अब वो शगुफ्ता जो उसके ऊपर हावी हुई है उस पे से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी तक उसने कोई इस तरह की कोशिश की नहीं कि हम बोले कि वो कर रहा है। बट ऑब्वियसली यार सैफुर रहमान इज टू बी ब्लेम्ड, एक कमजोर आदमी दिखाया हुआ है, एक कमजोर इंसान है जो कि लाइलक सा है, जिसको कोई भी आगे लगा लेता है। तो हाँ, इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि शगुफ्ता इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, आगे तो शगुफ्ता ही नहीं लगाया ना, और वो पूछता भी है कि तुम्हें क्यों पसंद हूं मैं, वो कहती है इसलिए कि तुम मेरी किसी बात को ना नहीं कहते, मैं बोलूं दिन तुम कहते हो दिन, मैं बोलूं रात, तो ठीक है, तो फिर शगुफ्ता तो खुद विलिंगली इस रिलेशनशिप, या एग्जैक्टली, उससे बुरी तो उसके साथ भी हुई है ना, किसके साथ? शगुफ्ता के साथ बुरी तो हुई है ना, उसके साथ बुरी हुई है बिकॉज शी न्यू व्हाट शी वाज गेटिंग इनटू। नो, बुरी हुई है बिकॉज सैफुर रहमान couldn't take a stand. And she all along knew maybe what she felt that at some point he will. No, she all along knew कि सैफुर रहमान I think you're being a little unfair, but okay. भाई पूरी उसका किरदार ही है कि मैं तुम्हारे, वो कहता है कि तुम, मुझे तो लगता है कि हर औरत चाहती है कि यार शायद स्टैंड ले ले, शायद ले ले। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें शगुफ्ता उसको कहता है सैफुर रहमान, कभी तो मुझे लगता है कि तुम असल में मेरे से शादी मम्मी को टफ टाइम देने के लिए कर रही हो, तो कहती है हाँ, वो तुम तो बोनस हो,
तो मतलब वो एक हेडस्ट्रॉन्ग खातून दिखाई गई है जो कि उसकी माँ को सीधा करना चाहती है और वो इन द प्रोसेस शादी कर रही है, तो शी इज अवेयर, शी हैज ऑल द इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसे कुछ ढका हुआ है, बट कुछ वो छुपा हुआ सीन भी है जब वो आता है शेरवानी वाला सीन जिसमें उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो रो भी रही होती है, तो ऐसा नहीं कि शी इज इनसेंसिटिव टू द होल थिंग एंड शी इज जस्ट दिस लाइक आई डोंट नो व्हाई यू सो लाइक No, I just felt that Justice we are for very quick to Shagufta. blame the woman. That's why. Huh? We were very quick to blame the no, woman. nobody's blamed, just the No, woman. I felt No, I'm Saif talking about is- myself. I'm not talking about you. But I felt that, oh, she's so annoying. But then I rethought and I was like, no, she is annoying, but she has good reason to be. Okay. I felt. But talking about that beach scene, एक बात मैं ऐड करना चाहूँ यहाँ पे, सॉरी विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज एंड रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि हम बहुत बार ना ऐसा करते हैं कि किरदारों को किरदार की हद तक नहीं देखते, हम उनका जेंडर ले आते हैं बीच में। अक्सर, बहुत बार नहीं, अक्सर ऐसा होता है। तो कभी कभी अपने किरदार को किरदार की सेंस में देखना होता है, नॉट दैट कि ये औरत है तो इसलिए ऐसा हम अनफेयर नहीं हो सकते, या मर्द है तो ऐसा नहीं हो सकते। Sometimes we need to draw that, you know, distinction very clearly कि we're talking about a person, not a person who's a man or a woman. I think ये और भी उस दिन भी किसी किरदार के बारे में ऐसी बात हो रही थी तो आया कि ये how can you say like something about this person like that, she's a woman, या इस तरह के। No, sometimes when you're talking about people, even people generally, you know, in our lives, you're talking about a person not because there are certain no, but gender kicks in, na? Because हाँ, also अगर in the way बहुत they're कोई इस written. तरह की अब इस केस में तो ऐसा कोई जेंडर स्पेसिफिक इशू नहीं है कि यार कि वो औरत है तो यूं औरत है, वो मर्द है तो यूं हो रहा है। अच्छे मर्द, अच्छी औरतें, बुरे मर्द, बुरी औरतें पूरी दुनिया में होते हैं, क्योंकि मर्द और औरत एट द एंड ऑफ द डे इंसान है। सो समटाइम्स यू नीड टू नॉट जज। No, if anything, we are a little compassionate towards her because she's a woman. अगर यही मर्द होता तो आप कहते कि वो स्टॉक कर रहा है, अब वो ही इज क्रॉसिंग द लाइन और पीछे उसकी शादी हो गई, अब छोड़ दे। But that's exactly what I'm that's saying. what you're I'm saying. not Yeah, compassionate towards no, her I get because what I'm you're saying. gauging her actions as a person, not because she's a woman. I get what you're saying. Coming back to the beach वाला scene, non-specific to the story of the drama, यार बड़ी तकलीफ है मुझे देख के। There was so much pollution on that beach, और मैं सोचती हूँ कि यार ये हमारा समुंदर है और हम ये वो जगह है जहाँ को 2-3 हज़ार लोग रोज जाते हैं। आई थिंक मेन क्लिफ्टन बीच थी, सी व्यू था। हसन, आपने देखा ही होगा यार, इतना कचरा था उस पे, इतना कचरा था। हमने तो लाइव देखा हमने। इट वाज रियली, मैं तो रोंगटे खड़े हो गए थे देख के। एनीवे, बैक टू द ड्रामा। जी, बैक टू द ड्रामा। सामया के घर वो जाते हैं, नाश्ता लेके जाते हैं, और माँ ने अपने रंग दिखाने शुरू कर जी, दिए बिल्कुल। कि वो हर बात पे ताने मार रही हैं, इतना सा नाश्ता ले, थोड़े से पैसे और डाल के ये कर देते, इतना सा कर, थोड़े से पैसे और डाल के गाड़ी ले देते, थोड़े से पैसे कर देते, घर नाम कर देते, ये वो सब कुछ है। तो मुझे सरप्राइज इस चीज का हो रहा है कि ये काफी अरसे से जानते होंगे और अब उनको उनकी नेचर का पता चल रहा है पूरे घर वालों को। जी। तो कि अच्छा वो इतनी नहीं, इससे ज्यादा हैं ये, तो उससे ज्यादा है, तो मतलब हाउ कैन यू नॉट नो अ पर्सन। एग्जैक्टली, बट मे बी एग्जैक्टली इट हैपेंस। सामया कहती है कि खुश तो नहीं हूँ लेकिन मुतमईन हूँ, और खुश होना भी सीख लो। अच्छी कॉन्वर्सेशन तो बात की कि तुम में से conversation कभी झूठ नहीं बोलोगे और छुपाओगे कुछ। हाँ, You will always tell me whatever is going on with you, and that's an important message that all fathers should give out to their daughters and to their children, not just daughters. Children at large, yes, true, sons, daughters, कि यार कि बेटा, Absolutely. you need to be honest with us about your emotions and whatever you open go relationship through. होनी चाहिए, इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि बच्चा बात कर सके आगे। बहुत अच्छा, for sure. बट इसके बाद अब होता क्या है, एक्चुअली सामया कन्फाइड करती है, बाप में नहीं करती, क्या कहती है, दिस इज येट टू। अच्छी चीज़ बताई हुई है कि जो एलीट की और मिडिल क्लास की बात हो रही है, तो प्रॉब्लम्स एक ही हैं हमारी सोसाइटी में। बेशक आप एलीट की बात कर रहे हैं या मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं या वर्किंग क्लास की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स एक ही हैं कि खासतौर पे जहाँ पे लॉ आता है वहाँ पे इट फेवर्स द मैन, और जो वो कहते हैं ना कि मेरा भाई नहीं है तो इसलिए हमें भी यही प्रॉब्लम करना पड़ रहा है और सैरिश को भी यही प्रॉब्लम्स हैं। तो ये अच्छा उन्होंने कंपैरिजन दिखाया था, आई लाइक दैट। ठीक है, मूविंग ऑन टू, देन कुछ रह गया इससे अच्छा हमने बात कर ली, केमिस्ट्री की वो सब कुछ है, और उसने ऑफर कर दी जॉब। हाँ जी, असफर ने जी, और वो कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। तो ये कहती है कि ठीक है, ये उसको कह रही है कि ठीक है तुम करो जाके, इसमें तुम्हारा भी फायदा, हमारा मेरा भी शी इज गोइंग टू स्पाई। हाँ, स्पाई ऑब्वियस था काफी। उस कहती है ना तुम्हारा भी फायदा है, हमारा भी फायदा है जी। तो लेट्स सी आगे अब क्या होता है। बाप कहता है कि नोटिस की कोई हैसियत नहीं, इस तरह मेरे लॉयर उसको सीधा कर देंगे, वो भी एक सीन था। Anyway जी, moving on to now all the new dramas that have started. Is that it? हमारे regulars यही थे? तीन ही थे ना, तीन ही होते हैं, जुमरात और हफ्ता।
तो रमजान ड्रामा से पहले हम 3 कैसे करते थे सरेरा होता था और वो हम सरेरा दोनों होता होता था, था। यस यस यस, राइट, वो भी खत्म हो गया है, हाँ। राइट, ठीक है लो जी, जी। किस आप सारों को एक साथ करना चाहेंगे, अलग अलग करना चाहेंगे? अलग अलग ऑब्वियसली। तो पहले हम शुरू करते हैं फेरी टेल से। फेरी टेल से जी आमना। जी, मुझे हमजा सुहेल की परफॉर्मेंस और वो बहुत कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, उनको देखना मुझे, आई लाइक दो सीन्स वेयर ही इज इन देम। उसके अलावा मैं क्या कहूँ फेरी टेल के बारे में जो आपने भी ना सोचा हो। क्यों खाली हमजा सुहेल है ड्रामे में? बहुत लोग हैं। बहुत अदनान लोग रजा हैं। मीर का डेब्यू हुआ है, अदनान उनके रजा बारे मीर में का आपने डेब्यू कोई है। कमेंट ही नहीं किया। नहीं सहर खान है, उनको हम काफी अरसे से टीवी पे देख रहे हैं, हाँ उनके ऊपर आपने कोई तबसरा नहीं किया। नहीं, क्यों, क्या वजह आमना जी? मुझे मैं आपको क्रेडिट्स दे दूं आप जल्दी कर से। लें, हाँ ये जो फेरी टेल है जी, हम टीवी पे शुरू हुआ है, इसको लिखा है सारा मजीद साहिबा ने, इसको डायरेक्ट किया है अली हसन साहब ने, और जैसे कि हमें पता ही है कास्ट में शामिल हैं हमजा सुहेल, सहर खान, अली सफीना का बड़ा एक मज़े का रोल है, सलीम शेख साहब हैं, अदनान रजा मीर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, और उनके साथ ऐना खान है, आई थिंक जी उनका भी डेब्यू है, जी पहला प्रोजेक्ट है जी उनका। बिल्कुल ऐसा ही है। सलमा हसन है, तहसीन वजाद साहब हैं, हिना रिजवी साहब हैं, समन अंसारी साहब हैं। तो ये सारे लोग हैं इस ड्रामे में। आमना, प्रेमिस के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? एक लड़की है जी एक घर में, तो वो काफी फाइनेंशियल उनको मसले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, जो क्योंकि कि नजर नहीं आ रहे उनका घर और उनका रहन सहन देख के, लेकिन है किडनी हिल के पास उनका घर है, तो किडनी हिल के पास आपने अगर देखा हो तो सारे बड़े 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 घर हैं, ओल्ड मनी वाले घर हैं, तो ओल्ड मनी होगी ना उनके पास यार। अब हालात खराब हो गए होंगे। हाँ प्रेमिस सेट कर लें, फिर मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं चले मुझे प्रेमिस appeal सेट कर देता हूँ, जिन हाँ। लोगों ने नहीं देखा उनके लिए जल्दी से प्रेमिस सेट कर देते हैं, सारे ड्रामों की प्रेमिस आपको बता दें। तो ये एक घर में रह रहे हैं, इनके जी 2 भाई हैं, एक वालदा है, हमेशा की तरह एक वालदा होती हैं ड्रामे में, उनका एक अपने फनी तरह से कैरेक्टर बनाया हुआ है, एक Quirky उनको character भूलने की है। बीमारी है उनको, जिस तरह से वो बात करती है, जो जी। उनका ड्रेसिंग स्टाइल है, सारा कुछ है। 2 भाई हैं, दोनों बड़े स्वीट से भाई हैं, बड़े शरीफ अपराइट किस्म के लोग हैं। तो एक जो बड़े भाई हैं सलीम शेख साहब, उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है जिसका नाम है सहर का किरदार, और एक बच्चा है जिसका नाम है अदनान रजा मीर का किरदार। ये मैं आपको बताती सहर का हूँ। नाम है उम्मीद, उम्मीद, और अदनान रजा मीर के किरदार का नाम है सारम सारिम। जी। ठीक है, ये जी। 2 बहन भाई हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो और सारम को भेज दिया था कनाडा सारे पढ़ने के लिए, सारे पैसे वहां लग गए, लिहाजा सारम वापस आ गया कैनेडियन एक्सेंट लेके, और जी तो ये सेट कर दिया ना उन्होंने प्रेसिडेंट। हाँ। आपने कहा कि जी कि पैसे थे, तो जी। पैसे जितने थे पैसे उन्होंने लुटा दिए, लुटा सारा जमा पूंजी सारिम को अपने रिश्तेदारों के घर कनाडा भेज दिया जी। पढ़ने लिखने के लिए। अब्बा को अंग्रेजी का बड़ा शौक था, जी तो वो सारिम जो है अब अंग्रेजी फरफर बोल के कैनेडियन एक्सेंट लेके जी। हाँ है, जो कि उन्होंने अदनान रजा मीर के लिए भी बड़ा अच्छा एक सेट कर दिया है कि डेब्यू हाँ, के यार कि हाँ। नहीं बोल दिस सकता इज वो। व्हाई ही हैज एन एक्सेंट। और वो आपने शुरू में सारे किरदारों को इंट्रोड्यूस इस तरह कराया, सब कैमरे में देके फोर्थ वॉल ब्रेक करके जी। बात करके कहते हैं, वो कहते हैं जी मेरी उर्दू इतनी अच्छी तो नहीं है, हाँ। बट मैं कोशिश करूंगा आपको। अब जो छोटे चचा है उनकी, छोटे चचा क्या, जो छोटे भाई हैं उनकी एक बेटी है प्लेड बाय ऐना खान, उसका नाम क्या है लड़की का? हया। 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 तो अब अदनान और हया जो है ये एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। जो बड़ी बेटी है उम्मीद, वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा बहुत स्टूपिड भी है, स्टूपिड भी बहुत है और एम्बिशियस भी बहुत है। स्टूपिड ज्यादा है, ठीक है, उसकी स्टूपिडिटी पे मैं आई लॉस्ट इंटरेस्ट। ठीक है जी। वो कहती है जी कि वो किसी दिन वो आ जाती है मैसेज में कि जी आप 10 किलो सोना, 2 तोला 4 तोला 10 सोना लाख जीत और गए, 5 तोले 10 सोना, लाख जीत 50 गए। लाख और 5 तोले सोना। हाँ, तो वो इस तरह के मैसेजेस में आ जाती है, बातों में आ जाती है, 30,000 रुपया दे देती है उनको, फिर उसको वो पास मिल जाता है सोचो पाकिस्तान का, जो कि इस्लामाबाद में हो रहा है, फिर वो उसमें जाने के लिए वो बड़ी बेताब है। बेसिकली वो बहुत सारे पैसे चाहती है, बिकॉज वो फील करती है यार कि उसकी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हो रही। ये प्रेमिस है जी। अब इस बीच में एंट्री होती है हमारे खूबरू नौजवान की, जो कि सोचो पाकिस्तान का, ऐसा लग रहा है कि वो उसकी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, उसकी कंपनी वो ब्रांड है जो स्पॉन्सर कर रही है या कोई ऐसी चीज है। और वहां पे जो है उस कंपनी को जो रन कर रहा है वो एक 27-28 साल का खूबसूरत नौजवान है, जिसके वालिद साहब फौत हो गए थे 7-8 साल पहले। उसके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उसकी अम्मी का एक ही मकसद है, उसकी शादी करना। उसकी शादी प्लेड बाय समन अंसारी। उसकी एक बहन है जो कि उम्मीद की एक्चुअली दोस्त है, नोटिस किया आपने? जी। वही है, वो उम्मीद की जो बेस्ट फ्रेंड है, वो उसकी बहन है। और ये जो लड़का है जी, ये बड़ा बाय द बुक है, ये 9 बजे पूरे दफ्तर पहुंच जाता है, 9:01 पे कॉफी पीता है, 9:10 पे मीटिंग अटेंड करता है, तो बड़ा डिसिप्लिन किस्म का इंसान है, नो नॉनसेंस टाइप। नो नॉनसेंस।
और इसकी एकदम मुलाकात होती है इस लड़की के साथ, उम्मीद के साथ। उम्मीद के अम्मा अब्बा कहते हैं वो पूरे स्कैम के बाद कि इसका हम रिश्ता करा देते हैं, और जब वो रिश्ता कराने लगते हैं तो मंगनी होने लगती है, तो वो लड़की भाग के, इसकी गाड़ी समहाउ वहीं पे पार्क्ड होती है बाहर, तो इसकी गाड़ी में छुप जाती इस्लामाबाद है से कराची, लाहौर कराची में। जब वो घर से बाहर निकलती है तो इसकी गाड़ी हमारी हीरो की बाहर पार्क होती है, जिसका नाम फरदान है, फरजाद की गाड़ी में वो बैठ जाती है। उससे फिर वियर्ड बड़ी एक इंटरेक्शन थी जहाँ पे वो उसका मोबाइल यूज करती है, उससे पैसे मांग लेती है, वो उसको पैसे दे भी देता है। अजीब सी एक खिचड़ी सी थी, तो वो हो जाता है। तो ये जो आपका ये फ्रेज है ना, अजीब सी खिचड़ी सी थी, दैट अप्लाइज टू द ड्रामा। एंड जहाँ पे आप अपने इतने स्टूपिड कैरेक्टर्स हों कि आपको कोई, यार कॉमेडी में भी इट नीड्स टू मेक सेंस, राइट? देयर नीड्स टू बी अ मेथड टू द मैडनेस। एक तो वो कॉमेडी होती है जो स्लैपस्टिक है, जिसमें आपका थ्री स्टूजेस होते थे या चार्ली चैपलिन होता है, जो लोग गिर रहे हैं और उस पर लोग हंस रहे हैं। द बनाना पील कॉमेडी जो है उस पर लोग हंस रहे हैं, दैट्स आई डोंट लाइक दैट जॉनर ऑफ कॉमेडी। दिस इज समवेयर इन बिटवीन, के बीच में आपको वो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिव मैसेजिंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़कियां पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन लड़कियां आपने उतनी डफर दिखाई हुई हैं जितनी द एवरेज हीरोइन इज। हाउ स्टूपिड कैन शी बी? नॉट एज डफर एज द एवरेज हीरोइन। देखें, बात ये है कि जब आपका लीड किरदार ड्रामे का, एक तो होता है क्यूटसी सा, आपने नहीं है क्यूटसी सा वो, तो ये क्यूटसी सा नहीं है, ये एक्चुअली स्टूपिड है। दिस इज एक्चुअली डैमेजिंग हद तक स्टूपिड, यू नो। तो इस तरह का किरदार जब आपका लीड किरदार होता है ना, फिर मजा खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो वो एक्चुअली मैंने सोचा इस बारे में, मैंने कहा व्हाट इज इट देयर दैट आई एम नॉट लाइकिंग अबाउट फेयरी टेल, इट्स दैट कि आपका जो लीड किरदार है जो कि पूरा ड्रामा चला रहा है, उसको आपने हद से ज्यादा स्टूपिड दिखा दिया कि यार कि उसका एक क्या आधा ब्रेन सेल भी नहीं है उसके मतलब है वो इस काबिल ही नहीं कि वो लीड कैरेक्टर हो। और फिर आपने, एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू सहर बिकॉज़ शी इज अ वेरी गुड एक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो किरदार है isn't doing any favors or justice to her talent and her skill. In compared to her, I found दुआ उसकी दोस्त होती है, नहीं दुआ, Haya. I found her to be a more appealing character. And Haya, and she also looks like Ana de Armas, नहीं है जो जिसने वो मैरिलन मोनरो प्ले किया था, बहुत सिमिलैरिटी है दोनों की शक्ल में, आप देखिएगा। She's a pretty girl, great debut. I found her character to be more appealing. Then एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब उम्मीद भाग जाती है तो वो, क्योंकि दुपट्टा सर पे लिया हुआ होता है इसने, तो वो छोटे चच्चू वो इसकी मंगनी करा देते हैं। मतलब माइंड बॉगलिंग था, हया की मंगनी करा देते हैं, और वो मंगनी हो जाती है। और बाद में वो जब दुपट्टा हटाती है तो वो कहते हैं कि ओ ये तो बड़ी खूबसूरत है। वो कहते हैं अच्छा वो नहीं तो यही सही। नहीं, वो जो लड़के वाले होते हैं उन्होंने वो उम्मीद को भी नहीं देखा होता। वो कहते नहीं, वो कहते हैं ये तो बहुत तो समझ नहीं आई कि उन्होंने लड़की देखे बगैर अंगूठी पहना दी। क्या अजीब सा, अगेन इट डज नॉट। और माँ बाप को पता है, दोनों बापों को पता है कि यार ये नहीं है, उम्मीद नहीं है, ये दूसरी हमारी बेटी है। वो कहते भी नहीं है कि उम्मीद के बाप को नहीं था पता चल जाता है ना जब वो उठता बाद है में, हाँ। बाद में उसको कह दें कि यार ये, फिर वो कहते हैं रिश्ता तो अच्छा है, अच्छा ऐसा कर लो। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि हया और सारिम जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अदनान ज़मीर के डेब्यू के बारे में क्या कहना चाहिए? 3 किस्तों में I'm not averse to it, but ऐसा नहीं है कि एकदम, it's not like a wow. Unfortunately, wow it hasn't factor made a नहीं है। mark. No, ऐसा नहीं है कि there's no वो wow 3 factor एपिसोड yet. में ऐसा कोई एक हो। Obviously वो थोड़ा सा एक वो स्ट्रगल है एक्सेंट वाली, लैंग्वेज वाली, because जैसे हमजा सुहेल makes a mark every time he comes on TV, whichever role he plays, whether it's Rakib Se or whether it's Bacha Begum. And now this one, he makes a mark. He's got a great screen presence. उनको देख के मजा आता है। और कैरेक्टर में ढल भी जाते हैं। कैरेक्टर भी ढल जाता है, कैरेक्टर भी उनका ठीक है यार। माँ से भी कह रहा है कि कैन वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स अदर देन मैरिज, इज दिस ऑल वी कैन टॉक अबाउट। बातें वो सब सही कर रहा है, टाइम पे जाना है, करना है, यू नो। आपको यू कैन रिलेट टू दैट कैरेक्टर। उम्मीद के कैरेक्टर से तो कौन रिलेट करेगा? कांट रिलेट टू इट। और द पेरेंट्स और द दादी, these are not relatable characters, and अगर आप वो genre of comedy दिखा रहे हैं तो it's not my cup of tea. I'm sorry. Unfortunately ये फेरी टेल काटा, मैं नहीं देख सकूंगी जी। अब मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मैं शायद इक्का दुक्का किस्त और अगर देख भी लूं, लेकिन जब मैंने इसकी पहली किस्त देखी उसी से मुझे कोई खास वो एंगेज नहीं कर सका। दूसरी किस्त देखने का मैंने कहा चलो दूसरी के बाद पता चलेगा, बट दूसरी में भी मुझे कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं हुआ। और तीसरी देखने के बाद तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल जो है डिमिनिश हो गया, क्योंकि ये बहुत जो जिस तरह की सिचुएशंस हैं इलॉजिकल सी हैं, अनबिलीवेबल सी हैं। तो कॉमेडी में भी जैसे हमने कहा देयर नीड्स टू बी अ मेथड टू द मैडनेस, कि आपको ह्यूमर तो लग रहा हो ना, फनी लग रहा हो, आप ह्यूमर इतना एंजॉय कर रहे हो कि आप माइंड ना करें इन चीज़ों का।
जैसे भी एक ड्रामा है जिसकी हम बात करेंगे, तो उसका ह्यूमर ऐसा है कि आप बोलेंगे यार कि ठीक है यार, इट्स फनी वन लाइनर्स है, यू एंजॉय द परफॉर्मेंसेस, यू लाइक ठीक है ये इसमें है नहीं, which is really unfortunate because आपने बिल्कुल सही कहा, सहर खान इज अ गुड एक्टर, उनको अदाकारी आती है और उनकी और हमजा सुहेल की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, वो आपको नजर आ रहा है that there's potential in this couple to work, but it's just that one person, the lead lady is just so absurd. The character is so absurd that you're like please don't talk. Unfortunately, the lead character comes out as annoying, not endearing. Not endearing. That is the You're problem. like, please don't talk. Yeah, that is the problem. Just, हाँ. आप लोगों ने फेरी टेल देखा, कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का और आपकी पर्सपेक्टिव का इंतजार रहेगा और फिर मिलके हम डिसाइड कर लेते हैं, अगर आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं तो मे बी वी कैन गिव इट अ शॉट एंड वी कैन सी कि क्या क्या करना है. मूविंग ऑन टू अनदर ड्रामा. ये ड्रामा है जी तेरे आने से. आमना जी. दिल नची जावे धक धक के. Featuring Munib Butt and Komal Mir in lead roles. बड़ी एक featuring Munib and Komal or featuring the whole cast of Kalandar. क्या कहना चाहिए तेरे आने से के बारे में? क्या वो अल्फाज थे मेरे आपको? दोनों किस्तें देखी हैं आपने या नहीं? मैंने तीनों किस्तें देखी. तीनों देखी हैं. हाँ. मैं आपको इसके क्रेडिट्स भी देता हूँ साथ. मुझे क्रेडिट दें कि मैंने देखी है. मैं आपको क्रेडिट देता हूँ लेकिन मैं साथ आपको दे फिर पेश करें. मैं देखी है जी. इस तेरे राइटर है जी समरा बुखारी और डायरेक्ट किया ज़ीशान अहमद ने. प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है और ये जियो टीवी के ऊपर आ रहा है. बड़ा अच्छा है कि एक कास्ट के मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ जो हैवी कास्ट है. कोमल मीर, मुनीब भट्ट, सलमान शाहिद, शर्मीम इलाली, महमूद असलम, सिद्रा नियाजी, अली खान, सदफ एहसन, सलीम मिराज, जैनब क्यूम, लुबना मानी, सकीना हरमीन, हिरा सोमरो, समी खान, जैन अफजल, राशिद फारूकी, आदि खान, और भी बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह. जबरदस्त तवील कास्ट. क्या कहना चाहिए आप? मैं कहना चाहूँगी बड़ी अच्छी बात है बिकॉज ऑब्वियसली हर बंदा सोचता है कि हमारी पब्लिक इतनी स्टूपिड है कि इनको पहले ओपनिंग सीन में बता दो कि ड्रामा कहाँ बेस्ड हुआ है. तो अब उनके पास एक एरियल फुटेज है पंजाब की गाँव खेतों, यू नो, वो आपको पता चल जाता है कि चलो जी, और ढोल बजता है, शालपुर नाम है, आपको पता चल जाता है कि जी असी पंजाब पहुँच गए हैं. फिर ठीक है जी, ढोल भी बज गया तो खेत भी तो नजर आ गए, क्योंकि सिंध के खेत ऐसे नहीं होते, जरखेज ये ज़्यादा पंजाब के होते हैं. एनीवे, नॉट टू शेम सिंध के खेत, बट या दूसरी चीज़ आपने इस्टेब्लिश कर ली कि जी हम बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं अब स्टोरी टेलिंग में. हमारी स्टोरी टेलिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, जहाँ लड़कियाँ मजलूम नहीं होती और जहाँ लड़कियाँ विल नॉट टेक एनीबडीज बुलशिट. देयरफॉर आवर हीरोइन इज द पोलर ऑपोजिट ऑफ दैट, ऑफ अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, एंड शी इज़ लाइक सुपर इंडिपेंडेंट. वो सुपर इंडिपेंडेंट. वो स्कूटी भी अपनी खुद चलाती हैं. ख्वाब में उनका है कि मैं आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एंड शी इज़ लाइक, यू नो, डोंट मेस विद मी, आई एम गोना किक योर एस. That's it, yeah. दो घराने as in always, एक इधर है हमेश की तरह दो घर ये गांव में. दूसरी तरफ लाहौर में जी एक फैमिली दिखाई गई है जिसकी मेट्रियार्क हैं शमीम हिलाली साहबा, और उनके जी 2 बेटे हैं. एक बेटा उनका अमेरिका में शिफ्ट हो गया है, महमूद असलम साहब का जो किरदार है, और अमेरिका में वो क्या करते हैं, उनकी कोई अपेरेंटली वहाँ पे शादी हुई हुई है या किसी के घर में मुलाजमत करते हैं. मुझे ऐसा लगा कि उनकी कोई शादी हुई हुई है किसी अमीर खातून के साथ और वो डॉलर यहाँ पे भेजते हैं. तो जो डॉलर पीछे भेजते हैं, यहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा कुंभा है जो सारे सिर्फ इनके डॉलर से चल रहा है, और यहाँ पे इन्होंने अपना एक लाइफस्टाइल ऐसे दिखाया हुआ है जैसे ये कोई बहुत नवाबी खानदान के. तो वो कहती भी है खातून के मेरे जो दादा थे, शमीम इलाली साहबा का किरदार के नाना थे या दादा थे, उनका नाम नवाब था, तो इसलिए शौक ऐसे नवाबों वाले हैं, बट वो चल उन्हीं डॉलरों पे रहे. उनका जो पोता है प्लेड बाय मुनीब भट्ट, उसका नाम भी फरजान या इसी तरह का है. क्या नाम है? नहीं, उसका माहिर नाम है. वो जी माहिर नाम है, माहिर. अब देखिए, अब हम के मुझे तो पहली बार माहिर सुना था, मुझे प्यार हुआ था, मैं अब ये भी माहिर है. तो माहिर जो है, ये दूसरा जो चचा है प्लेड बाय सलीम मिराज, वो इंतहाई लेजी है, वो अपने बेड से उठते भी नहीं है. वो लूडो खेलते हुए भी जो है गाटी उनकी गिर जाए तो वो कहते हैं कोई उठा दे, और सामने रिमोट पड़ा हो या कुछ, उन्होंने बैक स्क्रैचर रखा हुआ है जिससे रखा हुआ, उसी से वो चीजें उठाते हैं. उनकी बीवी है ज़ीक्यू, उनके बच्चे हैं, तो ये एक पूरा कुंभा है जो कि डॉलरों पे चल रहा है. अब हुआ ये है कि जी वो लड़की जो वहां पे थी गांव में, वहां पे वो किसी मैकेनिक को ढूंढते, और ये मलिक्स हैं, हाँ, किसी मैकेनिक को ढूंढते ढूंढते वो पहुंचती है एक शादी में, जहाँ पे समहाउ उसकी शादी पे किसी आंटी के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, एंड शी फाइंड्स हरसेल्फ इन द मिडल ऑफ अ डांस ऑफ. माइंड बॉगलिंग. मतलब I was like, this is what am I even watching?
एनीवे तो वो डांस ऑफ हो रहा होता है, वही शादी अटेंड करने हमारा ये माहिर गया हुआ होता है अपने दोस्त की, वहां पे वो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस ऑफ होता है ना भाई, डांस ऑफ हो जाता है वहां पे, लड़के के पैर पे चोट लग जाती है और वो लड़की जो होती है वहां पे वो एक्चुअली मैकेनिक को ढूंढने आई हुई होती है, वो ढूंढती रहती है उसको मैकेनिक और वो फिर भी ढूंढती रहती है। एनीवे फिर वो वापस लड़की जो है, लड़की के दादा है, छोड़ दें, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। नहीं जल्दी से, लड़की के जो दादा है वो क्योंकि वो गांव के फैसले करते हैं, प्रोग्रेसिव है ना वो, हाँ वो गांव के फैसले करते हैं काफी सारे, लड़की उनमें बहुत टांग अड़ाती है, तो लड़की की माँ कहती है इसको लाहौर भेज दो भाई, ये यहाँ पे इसको जो है ना लोग कच्चा चबा देंगे, लोग इसके नाम रख देंगे अजीब अजीब। तो आनन फानन फैसला हो जाता है कि जी ये लाहौर जा रही है। अब लाहौर में जो उनकी खालाजाद बहन है, कजन है, वो शमीम लाली साहबा ही है स्ट्रेंजली। तो उन्होंने कभी आपस में एक दूसरे के मुलाकात नहीं हुई, कजन को नहीं देखा था, उसको नहीं पता कि मुनीब का जो किरदार है माहिद, वो वही रिश्तेदार हैं जिनके पास वो लाहौर जा रही है। और वो दोनों जब जा रहे होते हैं गांव से लाहौर, डाकू आ जाते हैं, दोनों एक बस में होते हैं। एनीवे ये मैं आपको जो सुना रहा हूँ ना, इतनी ही खिचपिच है इस ड्रामे में, इतना ही ये ऊपर नीचे हुआ है, इतनी ही इसमें खिचड़ी है, और इतनी मुश्किल है ये डिटरमिन करना कि ज्यादा खिचपिच ये है या ज्यादा खिचपिच फेरी लैंड है, फेरी टेल, फेरी लैंड क्या है उसको फिर से। अब ऐसा महसूस होता है कि कोई कलंदर इज अ मेगा हिट, और उसकी जो लीड कास्ट है मुनीब भट्ट और कोमल मीर जी, और उनको लेके एक रमजान सीरियल बना दिया गया है, एक ना बनाते तो बेहतर पॉपुलर कपल है, उनकी पॉपुलैरिटी को लेके ये ऐसे ही है कि जैसे कल को आप देखें कि वहाज और यमुना को लेके एक ड्रामा रमजान सीरियल बना दिया जाए। मुझे उम्मीद होगी कि वो नहीं साइन करेंगे ऐसा, ऐसे ड्रामा, ऐसा स्क्रिप्ट लेके। हाँ जी, तो इस ड्रामे में तेरे आने से में जो ह्यूमर है वो फोर्स्ड है जी, जो फनी सिचुएशंस है मुझे बहुत फोर्स्ड लगी, मुझे वो फनी बिल्कुल भी नहीं लगी। कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी अकल को पैक करके ताले में बंद करके कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ेगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अजीब अजीब मोमेंट्स हैं, तो ये तो मेरे दिल को बिल्कुल नहीं लगा। पहली किस्ती देख के मैंने कहा दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, एंड इट्स ग्रेट पीपल हु बिन फॉलोइंग कलंदर, और वो जो उनकी उनका एक एसोसिएशन या प्यार है कोमल और मुनीब के किरदारों के साथ, अगर वो ये ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं तो ज़बरदस्त। एब्सोल्युटली। अगर आप लोग कलंदर देख रहे हैं और अगर आप लोग तेरे आने से एंजॉय करें तो हमें जरूर बताएं, और अगर आप वैसे तेरे आने से एंजॉय कर रहे हैं तो भी हमें जरूर बताएं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, बता दें लेकिन हम फिर भी नहीं देखेंगे। ये तो मैंने कह दिया। मैं भी आपकी कोई इनपुट नहीं? नहीं। क्यों यार? मुझे बहुत बहुत अजीब लगा। मुझे दो आंख नहीं भाया, मैं नहीं देख सकी। दो आंख नहीं भाया, एक आंख नहीं भाया, एक आंख होती है, एक आंख नहीं भाया। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच। और वही बात है ना कि यार देयर नीड्स टू बी मेथड टू द मैडनेस। पुराने मजाक कितनी दफा रिगर्जिटेट करेंगे, कितना सेंसलेस ह्यूमर करेंगे। आई मीन देयर वाज जस्ट नथिंग टू इट। मुझे एक्चुअली फनी नहीं लगा। मुझे अगर फनी लगा होता ना मैं कहता चलो यार, मुझे फनी नहीं लगा। मुझे कहीं से भी फनी नहीं लगा। मुझे राइटिंग फनी Although I was looking forward to seeing Komal Mir, again on screen, and Muneeb Bhatt after Sarira. Doesn't work. And the thing is, with all Ramzan dramas, all actors, all characters have to be over the top, मैंने कहा ना hyperbole में चल रहे होते हैं, overboard होते हैं, सब में होते हैं। लेकिन अगर ड्रामे में कुछ सेविंग ग्रेस हो, ह्यूमर मजे का हो, सिचुएशंस ऐसी हो तो वो चल जाती है चीज। पिछले सारे रमजान ड्रामे में हमने यही बात की है। हर रमजान ड्रामे का हर एक्टर जो है वो टीका लगा के आया होता है। अव्वल तो यार दो ड्रामे करने का कोई जरूरत नहीं थी। कोई जियो भी एक ड्रामा लगाता और हम टीवी भी एक ड्रामा लगा देता। हो सकता है लोग एंजॉय करें, पता चल जाएगा ना, फीडबैक से पता चल जाएगा। इस बार अगर लोग एंजॉय करें, जैसे कि मैं और आमना शायद फेरी टेल और तेरे आने से कोई रिव्यू ही ना कर सके, देखना नहीं कर सकेंगे। ऑल्दो देखा जाए तो प्रोडक्शन दोनों की ठीक ठाक है, इट्स नॉट अ लो प्रोडक्शन। और आउटडोर शूट्स हैं सारे, इतनी कास्ट है, एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ लो प्रोडक्शन। इतनी कास्ट है, आउटडोर शूट है, मेहनत हुई हुई है पूरा एम्बियंस बनाने में, but it's just that it doesn't hit the spot at all. Unfortunately. And it doesn't appeal, it's not appealing at all. Unfortunately. Yeah. All right then. दो ड्रामे जी। Moving on to जी आमना जी, चांद तारा जी, क्या कहना चाहिए चांद? चांद तारा लिखा है जी साइमा अकरम चौधरी ने, और इसको डायरेक्ट किया है दानिश नवाज ने। एमडी प्रोडक्शंस की प्रोडक्शन है। दानिश नवाज इसमें अदाकारी भी कर रहे हैं, उनका एक अच्छा खासा रोल भी है। दानिश नवाज जो है पिछले चंद सालों से आप समझ लें कि रमजान ड्रामों के स्टेपल एक
एक है एक वो डायरेक्टर है जी, हम टीवी के उसकी प्रेमिस जो है हम पहले भी काफ़ी लंबी चौड़ी बयान कर चुके हैं कि लड़की है जो कि डॉक्टर है, उसकी माँ जो है वो भी डॉक्टर हैं, वो हॉस्पिटल ओन करती हैं, और माँ जो थी शी वाज मैरिड इनटू अ जॉइंट फैमिली, और उनका इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि वो अपने मियाँ से सेपरेटेड रहती हैं। लड़की मियाँ जो प्लेड है बाय बहरोज सब्ज़वारी, लड़की जो है अभी आए नहीं है वो जी, लड़की इतनी आइसोलेशन में पली है दैट शी क्रेव्स फॉर दैट काइंड ऑफ फैमिली बॉन्डिंग एंड द फैमिली माहौल एंड एवरीथिंग, एंड शी इज इन लव विद दिस कैरेक्टर कॉल्ड सारम, lovingly known as Chand, played by Danish Taimur, and he's from this whole जंजालपुरा type family, and उसको ये बहुत चीज़ अपील करती है कि हर वक्त घर में रौनक होती है, मजाक होता है, हर हंसी मजाक होता है, and there's she wants that family. The mother is like no. So ये उनकी कहानी है। ये प्रेमिस है जी। क्या कहना चाहिए यार I didn't hate it. I'm saying I didn't hate it because I didn't love any of the 4 dramas. I did not love any of them. I didn't hate it. मैं वो बंदा हूँ जिसको सुनो चंदा भी नहीं अच्छा लगा था initially, and it grew on me initially, आहिस्ता आहिस्ता. So maybe this will also grow on me. For sure I didn't hate it. I found Danish Taimur to be very funny, and I found him to be refreshingly pleasing to watch, after कैसी तेरी खुदगर्जी. उनका सारा कॉमिक टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग्स बहुत क्यूट थे. उनकी और आयजा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. Obviously they're a married couple. But मुझे No, it's not obvious actually. A lot of married people are not able to true. translate that Also chemistry true. on Also screen. true. But उनकी chemistry बहुत अच्छी है. They look very good together. They have this kind of affinity, this comfort zone, which is really nice to watch. My problem is primarily with the fact कि अगर आप वो कहानी दे रहे हैं जिसमें लड़का लड़की अपनी शादी की अपील अपनी फैमिली एल्डर से करेंगे, and it's going to be cutesy, and they're too old to play that cutesy romantic couple now, I feel. And this is not to age shame them, but they've done so many mature roles in their life and they've been working for so long कि उनको इस cutesy उसमें देखना ना कि ओ अम्मी मान नहीं रही और ओ अम्मी आ गई भागो भागो, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. मैं आयशा खान को जब देखती हूँ तो मुझे मेरे पास सुमो वाली आयशा खान याद आती है, and she was so good in that role. And that was like a married woman who's dealing with marital problems. That is what she needs to. She looks too mature for this little cutesy, but she's also not shown to be a college girl. ऐसा नहीं कि वो दोनों जॉब्स कर रहे हैं. मतलब both would be in the late 20s. The characters would be in the late 20s. In the late 20s, yeah. But for them to both be mature adults who have professions, who are so inept, who are not like mummy daddy. They are so mummy daddy. वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बर्दाश्त करना कि यार आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं कि आप अपनी पसंद से शादी कर सकें. दूसरी बात यह है कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद आयजा. बड़ी अच्छी बात है कि जी हम हमेशा कहते हैं कि जी कैरेक्टर दिखाएं जिसका प्रोफेशन हो. लड़कियों को क्यों साइडलाइन करते हैं, इनका प्रोफेशन है. यार शी इज सच एन इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर. कोई उनको अपने प्रोफेशन में वो नहीं है, कोई उनको अपने प्रोफेशन में दिलचस्पी नहीं है. शी इज एन इनकॉम्पिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट. प्लस यार उनके नाखून देखें. मैं उनको देखते हुए 3 किस्सों में यही सोच रही थी कि अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट के ऐसे नाखून हों, I would not go back to that gynecologist again. नाखूनों से क्या प्रॉब्लम है यार gynecologist आपका इंस्पेक्शन करते हैं सारे, आपके बच्चे पैदा करते हैं. ऐसे नाखून होंगे तो मतलब ये तो टूल्स थे पूरे नाखून. How is she working with these nails? So it was very like pedantic, very pedantic of you. Very pedantic of me. कहाँ आप nitty-gritty में चली गई. It's not an integrity. This is not an integrity. I really admire Saima Chaudhary's writing. Saima Akrab Chaudhary. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो हमेशा अपनी जो फीमेल लीड्स हैं उनको हमेशा एजेंसी देती हैं. हमेशा उनकी कोई पर्पस होता है, उनकी प्रोफेशन होता है, या वो कम से कम हॉट हेड एजेंसी उनके पास होती है. They have a say, they have a voice, if nothing else. मगर ये I think it's more about Aiza's personal styling and Danish Nawaz not telling her that dude, you need to get rid of the fake nails because you're a doctor. It's more that than the writing. The writing is not bad at all. And with Saima's writing, there's a family value involved. Can I say something more? Although मेरा गला खुश्क हो गया. Yeah, I loved Haba Faisal's character. It's styled well. It's presented well. She has poise. लगता है उनको देख के कि ये किसी हॉस्पिटल की हेड है. And she's my favorite character. Along with Danish Nawaz. Danish Taimur. Yeah. Now you may talk. Over to you. पूरी बात तो आपने करी थी चांद तारा के बारे में. आपने बात करनी थी. मैं चांद तारा के बारे में ये कहना चाहूँगा comparatively much better.
देन फेरी टेल और ये जो दूसरा हमने ड्रामा डिस्कस किया तेरे आने से जी क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा यार दानिश इज अ वेरी गुड एक्टर जी दानिश की परफॉर्मेंस का इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि शमशेर क्या था हाँ मतलब है कि इट्स एक्चुअली अ 180 डिग्री स्प्लिट टोटल टोटल 180 डिग्री के शमशेर क्या था एंड देन यू नो क्रेडिट टू दानिश how he changes the appearance of his character right अब शमशेर का उठना बैठना जो बॉडी लैंग्वेज थी नॉट जस्ट दैट बट कपड़े पहनने का जो तरीका था उसके बाल जिस तरह से बने होते थे उसकी जो सन ग्लासेस होती थी पूरा वो एक कंप्लीट एक डिफरेंट मूड था हाँ वाइब भी फर्क थी और यहाँ पे आप देखें जो चांद है वो बिल्कुल क्यूट सी मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कोई शमशेर जैसी हरकत करेगा तो वो क्रेडिट दानिश को जाता है यू नो ही इज सच अ गुड एक्टर नहीं कॉमिक टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है एंड he does it with the plum you know the comedy it's like as if it's his home turf तो मुझे बड़ा अच्छा लगा रिफ्रेशिंग तरीके से उनका किरदार इंट्रोड्यूस हुआ जिस तरह उसके किरदार के डायलॉग्स भी हैं सारे और जो भी उसके एक्शंस हैं बहुत क्यूट सी मजे का लगा ही लुक्स गुड द ओनली थिंग इज आई थिंक ऐसा लगता है किसी शॉट में सीन में ऐसा लगता है द मेकअप इज टू एविडेंट ऑन दानिश तो वो पता नहीं अब वो लाइट की वजह से है या वो क्या मेकअप सही नहीं हुआ या क्या हुआ उस पर आई थिंक अटेंशन पे की जा सकती थी आपने जो बात की कि दानिश और आयजा उम्र के इस हिस्से में आई थिंक उनको इस तरह से दिखाया भी नहीं गया जो हम बात करेंगे दे मस्ट बी इन देयर लेट 20s और अर्ली मतलब दोनों ग्रेजुएट कर चुके हैं काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ऑल्दो उसको दिखाया नहीं गया नौकरी पे नौकरी नहीं कर रहा उसको नौकरी नहीं मिली हुई अच्छा नौकरी नहीं वो कह रहा ऑनलाइन काम से मैंने 5 लाख रुपए कमाए पिछले हफ्ते ऑनलाइन अच्छा ठीक है पिछले महीने उसने कहा मैंने 5 लाख रुपए करता कुछ नहीं है नहीं उसने कहा एक जगह हमने नहीं देखा बट उसने कहा ना कि मैंने पिछले महीने 5 लाख रुपए कमाए ऑनलाइन काम से तो ऑनलाइन काम कर रहा है नौकरी उसके पास है नहीं घर वाले जो हैं वो फैमिली बिजनेस ही है कि जी वो वेडिंग सर्विस क्या कहते हैं इवेंट मैनेजर एक भाई केटरिंग देखता है एक भाई वो म्यूजिक देखता है और एक भाई जो है वो बाकी की अरेंजमेंट्स देखता है 3 भाई हैं छोटा भाई भी है एक जो कि टिकटॉकर है वो है बड़े चाचा का बेटा बड़ा चाचा का कजन जो है आशिर उसके 8 मिलियन फॉलोअर है और 10 मिलियन वाले फॉलोअर वाली लड़की महा हसन के साथ ये बड़ा क्यूट कपल है उसका निकाह हो गया हुआ और उन्होंने निकाह इन्होंने छुपाया हाँ जी अब चांद की शादी हो नहीं रही ये हो गया रुमैसा खान है बीच में शी इज प्लेइंग चांद्स लिटिल सिस्टर who wants to be the best basketball player in the world वो एक अच्छा किरदार आपने इंट्रोड्यूस करा दिया और उसका भी है कि जी इसकी भी शादी हमने करानी है लेकिन वो हर वक्त चांद के कपड़ों में ड्रेस्ड अप होती है हाँ जी तो जो बड़े अब्बू हैं बाबू भैया क्यूट नाम निकाला आपने हेरा बाबू भैया प्लेड बाय रेहान शेख वो जो है वो इस घर के पेट्रियार्क हैं वो सबको साथ लेके चल रहे हैं उनकी वाइफ फौत हो चुकी है गुलजार उनका नाम है और गुलजार साहब जो शायर है उनके साथ उनकी बड़ी अकीदत है तो वो एक शॉल पहन के वो जो शोले में शायरी करते रहते हैं शोले में जो थे ना ठाकुर की तरह वो बिल्कुल इसी तरह फिरते रहते हैं और एक जगह कोई रेफरेंस मारा भी कुछ इस तरह का कोई डायलॉग था रुक क्यों गए बजाओ नाचो एक बार था भी तो वो अच्छा एक जो अदनान जाफर है जो दूसरे नंबर वाले भाई को हर वक्त एक्सरसाइज करते रहते हैं और थोड़े ठरकी भी है तो वो मुझे फनी लगा और जो दानिश नवाज है तीसरे नंबर वाले भाई हैं उनका और उनकी बीवी का बड़ा अच्छा जी एक रुमैया आपने दिखाया और इनके 2 बच्चे एक डॉलर और पिंकी तो डॉलर है डॉलर के रेट की तरह उसकी शरारतें पड़ती जा रही है तो क्यूट सी फैमिली है क्यूट है अब आयजा जो है दूसरी तरफ उनके भी समझ में आ रहा है उनका जो किरदार है क्या नाम है आयजा के किरदार का नैन तारा जो है वो जी हमेशा से बर्थडे भी होता है तो माँ नहीं होती थी घर पे और इस बार भी बर्थडे था माँ देर से घर पहुंचती है तो शी फील्स लोनली आइसोलेटेड एंड शी रियली वांट्स द जॉयज टू एक्सपीरियंस द जॉयज ऑफ अ जॉइंट फैमिली लाइफ तो ठीक है इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल तो मुझे आयजा की परफॉर्मेंस में ये लगा कि मुझे ना वो जो पिछले रमजान में एक झलक थी मीनू वाली हाँ ना वो जो नाक कैसे करती है ना ये तारा का स्टाइल है और एक तकिया कलाम होना ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है मैंने कितनी दफा हमें सुनना पड़ेगा तो ये मुझे जो है ना थोड़ा सा लगा कि यार कि अब जैसे दानिश को हम देख रहे हैं बिल्कुल 180 डिग्री तो इस तरह आयजा का भी could have been a slightly more mature character. Yeah. You know, एक ऐसी लड़की didn't have to be चुलबुला. हाँ, जरूरी तो नहीं ना हर बार चुलबुला हो. नहीं. ये थोड़ी सी सीरियस और एक उस तरह की भी लड़की हो सकती थी ना. और उसको होना चाहिए था क्योंकि उसकी माँ इतनी सीरियस है. उसकी माँ इतनी सीरियस है और वो इतने बचपन से गुजरी है इस तरह के टाइम. Exactly. कि यार के वो उसने इतना कुछ नहीं देखा और इस तरह के बच्चे जो होते हैं अमूमन खामोश तबीयत के होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं. नहीं भी होते तो इसको होना चाहिए था. होना चाहिए. हाँ हाँ, नैन तारा को होना चाहिए था. होना चाहिए. या होना चाहिए.
तो ये बात है, बट प्रेमिस इसकी मजे की है। अब जो अम्मा है वो शी इज नॉट कम्प्लीटली अवर्स टू हर डॉटर। नहीं वो जाती हैं, वो देखने जाती हैं, कहती हैं तुम्हें क्या नहीं, पहले रास्ते में पागलखाना उनकी मुलाकात फैमिली मेंबर से होती रहती है, हाँ जी। टिकटॉकर से भी होती है, हाँ जॉगिंग जी। करते हुए, पेट्रोल डलवाते हुए अब्बा से भी हो जाती है, और हाँ जब जी। वो उसी घर जाती है तो कहती है ये तो वही फैमिली ये तो है। वही family और वहां पे वो संडे वाले दिन एक पूरा माहौल बना हुआ होता है, बच्चा उनके ऊपर गन से पानी भी फेंक हम देता रिलेट कर सकते हैं। है गन से पानी भी फेंक देता है, उनका चश्मा भी टूट जाता है। घर आके वो तारा को बोल देंगे बेटा ये तो सीन ऑफ है, तुम्हारा डॉक्टर शहरयार, ये क्या नाम लेती हो, एक बार से रिश्ता आ रहा है। शामिर, डॉक्टर के साथ, उसके साथ हम तुम्हारी शादी कर देंगे। या बहरहाल बोथ ऑफ देम डोंट गिव अप, या दे स्टिल हैप्पी। वो प्रपोज कर देता है, अंगूठी पहना देता है, क्यूट सा प्रपोजल था, हाँ, मजे का। वो पीछे लाइट बड़ी अच्छी थी जब वो प्रपोज कर देते हैं, हाँ। तो दोनों की जो है वो हो जाती है जी। एक तरह से मंगनी होगी ना। अच्छी बात दूसरी ये भी है कि दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। They're not related. इट्स नॉट कि कजन मैरिजेस हम कर रहे हैं, या वही जो साथ साथ दो घर रह रहे हैं, खानदान दो आपस में सारे लगे हुए हैं। इट्स शोन टू बी अ लिटिल डिफरेंट देन दैट। तो अब इस ड्रामे में ये है कि ह्यूमर फोर्स नहीं लग रहा, नहीं, मजे का लग रहा है। हाँ। सिचुएशंस जो है वो कॉमिकल लग रही हैं, हाँ। और परफॉर्मेंस कैरेक्टर्स अपीलिंग है। कैरेक्टर्स अपीलिंग है, परफॉर्मेंसेस मजे की हैं। थोड़ा सा प्रोग्रेसिव इन द सेंस है कि वो लड़की की जो पूरी बात हुई माला, अब माला एक्चुअली अनोइंग सारी चीजों में तकिया कलाम है, माला जो उतार दे सबके दबाव। हाँ, ये डायलॉग्स है ना, ये बड़े ये नहीं होने बहुत अनोइंग है। ये इवन डॉलर बहुत अनोइंग, जो स्क्रिप्ट जैसे लिखा हुआ है ना वो बहुत अनोइंग हो जाता है। हाँ। हर चीज में इन्यूएंडो डालना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, हाँ, टू मच हो जाता है वो चीज है। बट वो लड़की के इवन चांद को लेके बहुत इन्यूएंडोज हैं। हाँ हाँ, तो वो लड़की के बारे में है कि ये उनको परवाज करने दो, इसके पर नहीं काटने चाहिए, ये वो फलां ढमाक, इसकी शादी नहीं करनी, ये हाँ। वो जो भी है तो सब कुछ है। बट मजे का है, मजे का है। वो ट्रैक आशिर और वो वहाँ वाला ट्रैक मजे का बड़ा है, क्यूट है। वो दोनों ने परफॉर्म भी अच्छा किया। वहाँ को इट्स गुड टू सी हर इन अ डिफरेंट रोल, हाँ, हाँ। इन व्हेन शी इज प्लेइंग, वेयर शी इज प्लेइंग समथिंग जी। दैट सूट्स हर। जी, तो वरना तो हम उनको हमेशा इस तरह यूं ही में देखा, तो उससे पहले एक वो ड्रामा बहन ही होती हैं वो किसी की। तो शी लुक्स गुड। हाँ, Overall, good drama, Oh, yeah. enjoyable. Yeah. This is one drama that I wouldn't mind watching. सेम तो मैं देखना चाहूंगा। सेम। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा, और फिर हम फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। जी, ठीक होगा। फाइनली जी आ जाए अब। हीर द हीरो। हीर द हीरो। जी, इस ड्रामे को लिखा है जी, अमर खान साहबा ने, जी, और इसको डायरेक्ट किया है साइमा वसीम, वसीम साहब ने। और ये है जियो एंटरटेनमेंट पे शुरू हुआ। जी। दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, सेवन स्क्वायर की प्रोडक्शन है। बहुत बड़ी कास्ट है इसकी भी। बहुत शानदार और बड़ी कास्ट है। नाम लेना शुरू जी, करें। आप उस्मान पीरज़ादा हैं जी, पेट्रियार्क एक घर के, दूसरे घर के पेट्रियार्क हैं वसीम अब्बास साहब। वसीम अब्बास साहब। दोनों के घर में बहुत ही लंबी चौड़ी तवील कास्ट है जिसका नाम आप बताएंगे। अच्छा, इससे पहले के कास्ट पे जाए, I genuinely found it to be funny. हाँ, And I think a lot of credit this time, we must give a huge shout out to Amar Khan. Yeah. The way that she's written this script, it is hilarious in parts. I have to say that I found Amar to be very, very refreshing to watch on screen. हमने लास्ट उनकी जो ड्रामे देखे हैं उसमें उनका बहुत रोने धोने वाले कैरेक्टर्स दरार, उफ, my ओ तबाहियां मचा दी थी। और दरार से पहले दूसरा जो था कयामत, हाँ। दोनों में उनका हशर नशर कर दिया था। दिस वाज अमर इन हर एलिमेंट। इट्स अ वेल रिटन रोल, वेल फ्लैश्ड आउट। उनके जो जितने छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं कैरेक्टर के, अंग्रेजी गलत बोलना या अपने फॉलोअर से बात करना, वो सारा वो बड़ा क्यूट था। एंड इट डजंट क्रॉस द लाइन कि आप कहेंगे जी अब अनोइंग हो रहा है, अभी तक नहीं कर रहा। मुझे बहुत क्यूट लगा। मैं तो कहना चाहूंगा कि मैंने अमर को इतना कंफर्ट जोन में पहले कभी भी नहीं देखा। हाँ। She is doing such a great job. Do you feel it's like a reflection on Damastam, the same kind of character? Not at all. नहीं। Not at all. वो कहा ये कहा, मतलब देखें इसमें दो चीजें हैं ना। अब एक तो अमर की परफॉर्मेंस है एज हीर, और एक अमर की राइटिंग है जो कि एक्सटेंड करती है सारे कैरेक्टर्स तक। अब वो जो एक्चुअली अमर को दो बातों का क्रेडिट मैं अलग अलग देना चाहूंगा। जो राइटिंग जो कि एक्सटेंड करती है सारे कैरेक्टर्स के ऊपर, वो बड़ी फनी है। वो जेन्युइनली मुझे फनी, एक तो पंजाबी ह्यूमर, एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इसलिए मेरे ख्याल में इस पर्टिकुलर ड्रामे में उन्होंने सबटाइटल भी डाले हैं, क्योंकि पंजाबी बड़ी हैवी है। और वो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनके लिए शायद मुश्किल हो जाए समझना कि यार क्या बात हो रही है। शायद maybe some of the humor is also lost on them. But being a Punjabi, I am extremely enjoying the humor, the one-liners. Me not so much. Why? आप लाउड, आप थोड़ा ज्यादा हो जाता है। चौधरी एंड सन्स के बारे भी आपने कहा था थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है। और चौधरी एंड सन I started liking जब थोड़ा
taper down हुआ था. Taper down वो कभी भी नहीं हुआ था. You just developed a liking for Okay, it. maybe I will for this as well. Maybe you will develop a liking for it. There are so many funny situations. मैं जहाँ पे I laughed out loud. One being जब इमरान का किरदार है, उसको सब कहते हैं भाईजान शेर हो जाए. वो कहता है यार नहीं मैं नहीं. कहते नहीं सुना कहता अच्छा फिर हो जाए. वो सर्दियों की एक ठंडी शाम में एक शेर लिखा था, वो सुनाता हूँ. कर सकता है खुदा और मोहब्बत के शेर सुना के और बड़े स्टाइल में सुना के और चला जाता है. वाह वाह वाह, सो फनी. फिर वो एक सीन था जहाँ पे वो अमर जो है तो उधर कुकूज के पास ऊपर खड़ी हुई पीछे बादशाह मस्जिद नजर आ रही है. वो यूं कर रही थी छलांग, कहती थी छलांग नहीं मार रही, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ बेटर एंगल. फिर इन दिस पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है. बहुत अच्छा लिखा हुआ है. स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, बहुत मजे का स्क्रिप्ट है. बहुत अब मुझे जो अच्छी चीज लगी ना क्या हीरो, उसकी अच्छी बात ये लगी कि आई फेल्ट इट वाज वेरी रेलेवेंट टू द टाइम वी आर इन टुडे, बिकॉज यू सी द प्रेमिस इज द पॉलिटिकल राइवलरी इन दीज टू फैमिलीज. तो वो जो एक पागलपन था ना पॉलिटिकल राइवलरी का, दैट्स व्हाट वी आर सीइंग दीस डेज, राइट? तो इट वाज वेरी रेलेवेंट कि ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि शी पुल्ड आउट एन आइडिया आउट ऑफ द हैट के पागलपन पे लिख दो कुछ भी. कुछ भी नहीं था. सिचुएशंस बना दो 8-10 और बस उस पे लड़ाई. हाँ, सिचुएशन बना दो. बॉटम लाइन है कि सबकी शादियां होनी चाहिए. शादियां इसमें भी जरूरी है वही चीज कि अब अमर की शादी जो है हीर की वो करनी है, वो भाग गया है. हमजू जो है वो भाग गया है. उसके बाद वो जो टिकटॉक बनाती है, इट्स ओके. She's really good. She's really good. Amar is nailing that character. Totally. And she's doing and she looks so good in so her many wardrobe is spot on. Her look is spot on. पहन के दुपट्टा. Her dialogues are so cute and so funny. But there is a method to the madness. Method यही है कि दो political rivals हैं, उनकी आपस में वो जिसमें वसीम अब्बास का कलेजी रंग का सूट नहीं पहनूंगा. यार वसीम अब्बास, मैं कहना चाहूंगा दो किरदार हैं जिन्होंने पहले एपिसोड के बाद मैंने कहा यार ये ड्रामा तो मैंने देखना है. एक वसीम अब्बास साहब और एक जॉन रैम्बो अफजल खान. हाय कितने क्यूट थे यार. अच्छा वो कैरेक्टर है कि हर एक की शादी हो रही है, उनकी 10वीं दुल्हन भागी है शादी से. Somebody could say oh it's absurd. It is absurd, but there is method to it. There is method to it. The method क्या है कि there are two political rivals. ये दोनों फैमिली एक दूसरे के दुश्मन है, you know. यार पहली एपिसोड में एक सीन है वेयर ये जो है हमीद और क्या नाम है छोटे जॉन रैमो साहब के किरदार का भूल गए. इनका जो किरदार खैर ये उधर होते हैं पुलिस स्टेशन में. और ये वर्दी उतार के शेरवानी पहने होते हैं. यार अफजल खान साहब के जो एक्सप्रेशंस है ना, वर्थ $1 million. ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन. जब वो शर्मा रहे होते हैं इतना वो मुझे फनी लगा, मैं सिर्फ मेरी उस पे हंसी छूट गई. तो ये होता है कि यू नो द परफॉर्मेंसेस, द एक्सप्रेशंस, बड़े जो आपके एक्टर होते हैं, सच अ वेटरन एक्टर, without saying a dialogue, just by his facial expressions is able to communicate that, you know, that funny moment. काशिफ महमूद साहब is so good. हर बार उनका फोन आ जाता है लास्ट मोमेंट में. So you see, the thing is that you need to connect to the characters, and you're connecting to these characters. अगर आप ना कर रहे होते आप ना देखते. And story maybe there's a method to it. ऐसा नहीं कि पागल खाना चल रहा है. There's a method to it. I felt that at times it was OTT. For me, of course it's OTT. नहीं, it's beyond my tolerance level. हाँ, मुझे लगा intolerably OTT कई जगह हो जाता है. बट जो था ना क्लोजिंग ऑफ एपिसोड 3, मैं कहा यार ये अब स्टोरी चुकी गई है. मैं सोच रही थी कौन आएगा. ऑल्सो आई शुड हैव गेस्ड के इट विल बी राहिम परदेसी. बट अब जो बाहर से आपने कैरेक्टर एक ऐसा इंट्रोड्यूस करा जब आपको पता है कि ओके ही विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर. एग्जैक्टली. और वो उसका एक्सेंट है, वो कनाडा से जो जैन आ रहा है उसका कनाडा वाला ही एक्सेंट है. और है हालांकि वो सारे उसका स्कॉटिश एक्सेंट है. हाँ, बट स्टिल आई मीन हाँ स्कॉटलैंड में रहा है ना. मेरे ख्याल है स्कॉटिश है. हाँ, लेकिन फॉरेन एक्सेंट है. फॉरेन एक्सेंट. बट ड्रामे में कैनेडियन एक्सेंट है. राहिम का असल में मैं कह रहा हूँ कि फर्क एक्सेंट है. बट ड्रामे में ही इज पुट ऑन अ कैनेडियन एक्सेंट. एंड ही इज अ बिट ऑफ अ गूफ एज वेल. यू नो कह रहा है अच्छा ये हो रहा है तो फिर डांस करता हुआ आ रहा है. Spoon, oh you're the biggest spoon. But now coming to Imran Ashraf. जी. Hero. Can I just say that Imran is looking really good in the character. Last हमने देखा था पिछले साल चौधरी इंसान बिल्लू चौधरी. तो ये भी पंजाबी गो के कैरेक्टर है लेकिन बिल्कुल फर्क है उससे. आई लाइक द फैक्ट दैट ही हैज अ बियर्ड. आई थिंक इट गिव्स हिम अ चिजल लुक. ही हैज गॉट द हाइट. वार्डरोब उनका बिल्कुल फर्क है बिल्लू चौधरी से. एंड ऑल ऑफ दैट. कैरेक्टर अभी मुझे इतना बैठ नहीं रहा लेकिन
आपको बैठ रहा है, हाँ, आपको शायरी बैठ गई है। मुझे शायरी बैठ गई है। और दूसरा हथौड़े वाला जो है ना, पूरा बाप और बेटे की डायनामिक, वो मुझे बड़ी क्यूट। और नहीं, क्यूट बात ये, अच्छी बात ये कि आपको ये उन्होंने बता दिया है 3 एपिसोड्स में कि ये बंदा सही है। हाँ, बंदा ठीक है ये। वो उसको भी कंधे पे बिठा लेते हैं, जिसको छोटू छोटू कहते हैं, सरबुलंद खान नाम है उसका। हाँ, तो उसकी जो है ना सारी वो मोरालिटी सही है उसकी बिल्कुल। इमरान के लिए, क्योंकि इमरान से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, क्योंकि वो पे दर पे बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंसेस, अच्छे कैरेक्टर्स डिलीवर कर चुके हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि वो अपने इस किरदार को पिछले से कैसे डिफरेंशिएट करें, राइट? एंड आई थिंक इमरान इज अवेयर एंड कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट कि यार कि ओके, अब मैंने लेके आना, मैं कैसे इसको तब्दील करूं। पंजाबी किरदार है, पंजाबी बोलेगा, एक सर्टन तरह से दिखेगा, तो कितनी ही आप उसमें वेरिएशन लेके आ सकते हो, मगर ले आए, आ गई है। बट कुडोस टू हिम, ही इज चेंज्ड द लुक, he's put on a bit of weight, और कहानी ड्रामे में उसका पार्ट है, उसको दिखाया गया कि पहले 26 अंडे खाता था, अब वो 18-19 अंडे खा रहा है। मैं बना रहा हूँ, 6 पैक बना रहा हूँ। कहता है बेटा तुम्हारा अभी तो 1 एब ही है, सिंगल एब है। कहता है बॉडी शेमिंग। तो they've made it a part of the narrative and the script also। ठीक है कि यार वो ऐसा दिखता है, वो है। दूसरा, इमरान का जो बिल्लू चौधरी वाला किरदार था, दैट लेफ्ट क्वाइट अ मार्क। पिछले साल रमजान का वेरी पॉपुलर किरदार, और ये जो हीरो है ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। Nothing like बिल्लू चौधरी। कोई मुमासलत नहीं है, जैसे आपने कहा, कपड़े भी बिल्कुल फर्क है, बॉडी लैंग्वेज फर्क है, चलने का तरीका फर्क है, डायलॉग डिलीवरी फर्क है। बिल्लू चौधरी था, वो थोड़ा मम्मी डैडी था, ये मम्मी डैडी बिल्कुल भी नहीं है, ये रूथलेस है, ये फड्डे कर रहा है, ये आके फुल हीरो की तरह किक्के मार के। एंड बाय द वे दैट सीक्वेंस वाज वेरी वेल शॉट, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, गुड, वेल परफॉर्म्ड बाय इमरान एज वेल। तो अच्छा है, एंजॉयबल है। वो मुझे फनी लगा, वो उसको कहती है हीर के व्हाट इज योर इंस्टाग्राम हैंडल, हीरो बट विद ट्रिपल That's funny. So it's like, you know, these little moments that make it really enjoyable and fun to watch. Very entertaining. और इसमें कास्ट में जी, एंड ऑफ कोर्स नहीं, कास्ट के इससे पहले कि आप कास्ट में जाएं, सबसे बड़ी बात है कि प्रोग्रेसिव भी है। जब वो कहती है कि मुझे पसंद है दादाजी, मुझे लड़का पसंद है, तो कहता है हाँ तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी पसंद से करो, बुला लो। मैं ऐसा नहीं हूँ, बुलाओ, मेरी बेटी अपनी पसंद से करेगी। मैं पसंद की शादी को बुरा नहीं समझता, उन्होंने कहा बुला लो फिर, तो ये अच्छी बात है। और उसमें जॉन रेमो साहब का रोना So cute, very fun। अच्छा जी, इस ड्रामे से डेब्यू करने जा रहे हैं एहसन खान जी, जो कि अफजल खान साहब के बेटे हैं, जो कि अमर के भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। जी। What do you have to say about his? Nice, cute। हाँ, I think he fit into his role. Good looking chap, cute kid, हाँ। And I think अभी उनको इतना मार्जिन नहीं मिला परफॉर्म करने का, पर जो उनका छोटा जिस तरह का रोल है इसमें he is doing a fine job। तो आगे चल के he although he is the most non-Punjabi person in that whole household, but maybe that's deliberate। How do you with his hat and everything, he doesn't like, well, he's a young kid ना, टिकटॉकर आजकल बच्चे तो पंजाब में हो या कराची में हो या बलूचिस्तान में हो या केपी में, वो सारे ऐसे ही आजकल योग किस्म के। There's another boy, I don't know his name, but who looked like he could be Imran Ashraf's like lost twin brother, जो इमरान का एक दोस्त बना हुआ है। अच्छा, they're identically looking, आप देखिएगा जरूर। अच्छा, मेरे से नहीं। अच्छा, इसमें एक बीच में एक थोड़ा सा सीरियस ऐसा हुआ कि वो लड़की जो है वो पुल पे चढ़ जाती है, एंड यू नो आई विश्ड कि वो ना दिखाया होता उसका किसी और तरीके, क्योंकि इतना फनी उसमें जा रहे हैं आप, एक टोन आपने सेट की हुई है, इट्स ह्यूमरस, इट्स फन। कौन सा सीन था ये? जब वो रिश्ता हमजा नहीं आता और वो पुल पे खड़ी हो जाती है और वो छलांग लगाने लगती है पुल से, और हीरो बट आके उसकी टांग से पकड़ लेता है, उसको बचा लेता है। फिर वो ढाबे पे जाते हैं पीछे जहाँ पे खुदा और मोहब्बत का ओएसटी चल रहा होता है, और उनकी एक बड़ी कॉन्वर्सेशन होती है, और फिर वो अगले दिन मिलते भी हैं छत के ऊपर। तो आई जस्ट फेल्ट के यार के जहाँ पे सब इतना लाइट हार्टेड मजे में चल रहा है, जहाँ इतनी स्ट्रांग लड़की दिखाई, उसको इतना फिर नहीं दिखाना चाहिए था कि वो सुसाइड करने जा रही थी। अगले दिन वो फिर उसको मैसेज करती, पहले कहती मैसेज करूँ, फिर नहीं करूँ, फिर मैसेज कर देती, फिर डिलीट कर देती, फिर दोबारा मैसेज। इट्स रियली क्यूट। आई थिंक द रियल विनर ऑफ हीरो द हीर इज द स्क्रिप्ट एज ऑफ नाउ, एंड आई होप इट रिमेन्स एज फनी as it is. Yeah, and I also would like to say that can you please not put the soundtrack in every episode, the whole song. That's not required. इसमें भी था बहुत ज़्यादा ना ट्विस्ट लाइक अ जलेबी वाला गाना जो इनका है टाइटल ट्रैक, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ, ठीक है जी। तो ये आपके अगर ऑर्डर में करें तो मैं ये दोनों देखूंगी, चांद तारा और हीर द हीरो। हीर द हीरो मैं स्लाइटली थोड़ा ज्यादा एंजॉय करूं पंजाबी ह्यूमर की वजह से। मैंने चौधरी एंड सन्स को भी पिछली बार ज्यादा एंजॉय किया था पंजाबी ह्यूमर की वजह से, और चांद तारा को भी हम एंजॉय कर रहे हैं। तो हीर द हीरो और चांद तारा ये तो 2 कंफर्म्ड है, ये 2 ड्रामे हम
रमजान के आगे चलते हुए जरूर अच्छी बात ये कि एक 7 बजे लगता है और एक 9 बजे एक नौ सीधे यूट्यूब ਤੇ ਦੇਖ आप तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 ਤੋਂ 8 ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ 8 से 9 एक दूसरा ड्रामा ਤੇ 9 ਤੋਂ 10 तीसरा ड्रामा ठीक है जी जी तो लेट्स सी कि आगे व्हाट दे हैव इन स्टोर फॉर अस बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया आप लोगों मैं उठ गया हूँ फाइनली थैंक यू पिछले 2 घंटों में बात करते करते मैं और आमना आपसे मिलेंगे विद हॉट बाइट्स और आप जरूर लिखें कि आप लोग कौन से ड्रामे देख रहे हैं हाँ आपने अपना फीडबैक हमें जरूर देना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप इन 4 रमजान ड्रामों में से कौन सा ड्रामा देख रहे हैं कुछ अनकही पिंजरा और प्यारी मोना उनके बारे में भी हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा मैं और आमना अब आपको जैसे हमने बताया ट्यूसडे को मिलेंगे विद हॉट बाइट्स अब मैं क्योंकि उठ गया तो मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं बोलना बंद करूं लेकिन जाना होगा क्योंकि थोड़ी देर में रोजा खुलने का टाइम हो गया अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज